तो आज जो है आईओएस आईओएस की फुल फॉर्म आपने देख ली होगी ऑलरेडी, इंट्राडे ऑप्शन स्नाइपर। आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ठीक है। हम ऑप्शन बायर्स है। हम ऑप्शन जब बाइंग करते हैं ना, तो हमें स्नाइपर की तरह अपनी निगाहें रखनी है, अपना फोकस जो है वो बिल्कुल स्नाइपर की तरह रखना है। स्नाइपर क्या करता है, वो बैठा रहता है अपने जो शिकार है उसका वेट करता है, जब उसका शिकार उसकी रेंज में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि स्नाइपर अपनी रेंज छोड़कर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे भागता है, नहीं, वो अपनी रेंज में शिकार को आने का वेट करता है, ठीक है। उसका एक पॉइंट है कि यहां पर जब शिकार आएगा तो ही मैं जो है गोली मारूंगा। अगर मैं अपने शिकार के पीछे भागूंगा तो मैं किस काम का स्नाइपर, राइट। आज की जो स्ट्रेटजी दिखाऊंगा इतनी खतरनाक स्ट्रेटजी है। मैं हमेशा बात करता हूं छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट। इतना बड़ा टारगेट आज जब मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, जब मैं इसकी स्ट्रेटजी की पावर दिखाऊंगा, इसका नाम है 3 स्टार स्ट्रेटजी, ठीक है। इंट्राडे ऑप्शन जो स्नाइपर स्ट्रेटजी है, ये 3 स्टार स्ट्रेटजी है। 3 स्टार का मतलब जब भी ये देती है तो 1:3 हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हो सकता है, ठीक है। तो 1:3 की पावर है इसमें। लेकिन मैं बोलूंगा कि ये सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी ऐसी है, अगर आप इसको भी फॉलो करोगे ना, इतना पैसा बना सकते हैं मार्केट में, क्योंकि हम एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप बिना प्रोसेस के काम करोगे आप नहीं बना सकते। आप इस स्ट्रेटजी की पावर, आपको आज ही ऐसा लगेगा कि यार 3 स्टार स्ट्रेटजी इतनी पावरफुल है, तो जब हम 5 स्टार स्ट्रेटजी सीखेंगे, जब आप 10 स्टार स्ट्रेटजी तक जाओगे ना, आपका माइंड खुल जाएगा। मैं 10 स्टार स्ट्रेटजी अभी क्यों नहीं सिखा रहा, रीजन, 3 स्टार स्ट्रेटजी इज फर्स्ट स्टेप। आप ये सीख जाओगे, आप इसके अंदर प्रैक्टिस कर लोगे, मास्टरी कर लोगे, देन आपको अगली स्ट्रेटजी समझ आएगी। एक स्ट्रेटजी के बाद आपको माइंडसेट आपका डेवलप होगा, फिर हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे, फिर एक स्टेप ऊपर जाएंगे, एंड 10 स्टार इज द लास्ट लास्ट स्टेप। मैं अभी सिखा दूंगा, समझ नहीं आएगा। लेकिन जब आप इस चीजों को, एक प्रोसेस को फॉलो कर आगे बढ़ोगे, देन आप 10 स्टार स्ट्रेटजी सीख पाओगे, ठीक है। और 10 स्टार स्ट्रेटजी ऐसी है, 1:10 का रिवॉर्ड रेशियो हमने देखा है उसके साथ। वो जब भी आती है बहुत देती है, लेकिन वो बहुत कम आती है। तो ऐसी स्ट्रेटजीज है। मजा आएगा आज की वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ हमारा बुलिश जोन शिफ्ट। तो हमारा जोन शिफ्ट के बारे में पहले स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। आर यू एक्साइटेड? तो हम थोड़े बेसिक्स क्लियर करेंगे। हमने आरएसआई का सबसे फर्स्ट सेशन जो है इंडक्शन इंडक्शन सेशन जो था, और लास्ट सेशन के अंदर भी हमने आरएसआई के बारे में बात करी। उसके बाद हमने आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में बात करी। लास्ट में हमने आरएसआई जोन शिफ्ट के बारे में बात करी, ठीक है। आज की जो स्ट्रेटजी है दैट आर बेस्ड ऑन आरएसआई जोन शिफ्ट। तो आरएसआई जोन शिफ्ट को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जल्दी से, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और डाउट जब क्लियर हो जाएगा, जब हम रिवीजन कर लेंगे, देन उसके बाद जो है हम स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जोन शिफ्ट की, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, जो लास्ट 2 सेशन के अंदर हम करे, वो कॉन्सेप्ट्स थे, स्ट्रेटजी नहीं थी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस रूल अगर डाल दो तो वो एक स्ट्रेटजी बन जाती है, क्योंकि वो एक प्रोसेस बन जाता है। तो जोन शिफ्ट क्या थी, जब हमने डिस्कस करे थे, 2 टाइप्स ऑफ जोन शिफ्ट होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ जोन शिफ्ट होते हैं, बुलिश जोन शिफ्ट एंड बियरिश जोन शिफ्ट। तो सबसे पहले जो है ना, हम बुलिश जोन शिफ्ट की बात करेंगे, ठीक है। बुलिश जोन शिफ्ट की बात करेंगे, और सबसे पहले तो हम जोन शिफ्ट की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जोन शिफ्ट क्लियर करता हूं। तो जोन शिफ्ट होता क्या है, हमने बात करी थी, जब भी मार्केट जो है एक अपने बियरिश से, बियरिश जोन से, जो कि हमारा कौन सा जोन होता है, बियरिश जोन कौन सा होता है, बिलो 38 40, बिलो 38 40। जब आरएसआई जो है वो 38 और 40 के नीचे होती है, तब जो है मार्केट एक बियरिश जोन में होती है, ठीक है। बुलिश जोन कौन सा होता है, बुलिश होता है जब मार्केट अबव 60 और 65 होती है, ठीक है। आरएसआई के अंदर जब मार्केट बिलो 38 40 होती है तो वो एक बेरिश जोन होता है। और मार्केट जब 60 65 के ऊपर होती है तो वो एक बुलिश जोन शिफ्ट होता है, राइट। और जोन शिफ्ट क्या होता है, जोन शिफ्ट मतलब जब मार्केट बियरिश से बुलिश में आए, या फिर बुलिश से बियरिश में आए, राइट। इतना क्लियर है। अब जोन शिफ्ट के अंदर भी ना 2 टाइप से मार्केट जो है वो जोन को शिफ्ट करती है, ठीक है। अब चार्ट ऑफ कर दीजिए एक बार, ठीक है। अब मार्केट जो है वो 2 टाइप से जो है, 2 वेज से, ठीक है, 2 तरीकों से जो है जोन शिफ्ट करती है। पहला तरीका क्या होता है, विथ टेकिंग सपोर्ट, विथ सपोर्ट, या फिर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस,
या फिर विथआउट लाइन, यहां पर हाँ, विथआउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, या तो मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेकर जोन शिफ्ट करेगी, या फिर मार्केट विथआउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेकर करेगी। अब इसका एग्जांपल क्या है, अब सीधा पीपीटी पे चलते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, मार्केट आई, यहां पर एक कहां पर है मार्केट, यहां पर मार्केट कहां पर है, 38 से नीचे है, यानी कि मार्केट एक बेयरिश जोन में है। मार्केट ने 38 को तोड़ा। अब यहां पर जो तोड़ा, क्या यहां पर मार्केट ने ये सपोर्ट लिया, क्या यहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया? मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया, मार्केट ने सीधा इसको क्रॉस कर दिया। तो यहां पर जो है मार्केट ने विथआउट जो है विथआउट सपोर्ट लिए मार्केट ने तोड़ा आरएसआई को इस पॉइंट पे। मार्केट ने इस पॉइंट पे जो है विथआउट सपोर्ट जो है तोड़ा। अब इस पॉइंट पे क्या है, मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो जब भी मार्केट जो है यहां पर सपोर्ट लेकर तोड़ेगी, तब यहां पर हो जाएगा विथ सपोर्ट। वापस इस पे स्क्रीन पे चलते हैं एक बार। तो जब मार्केट क्या होएगा, एक जोन जो है, एक जोन को ऐसे तोड़ देगी सीधा, तो विथआउट सपोर्ट, विथआउट सपोर्ट। और जब भी मार्केट जो है एक जोन में आएगी, सपोर्ट लेगी और फिर ब्रेक करेगी, मार्केट आएगी सपोर्ट लेगी फिर जो है ब्रेक करेगी, तो उसको कहते हैं विद सपोर्ट, विद सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस। अब ये तो हो गया नीचे वाला, जब मैं बॉटम की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब बॉटम की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम जो है सबसे पहले एग्जांपल जो लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं बुलिश जोन शिफ्ट का अपनी स्ट्रेटजी में। यानी कि जब मैं स्ट्रेटजी सिखाऊंगा तो स्ट्रेटजी के अंदर दो पार्ट है। एक तो मार्केट हमें बाय ट्रेड देगी, यानी कि लॉन्ग ट्रेड देगी, या फिर मार्केट हमें सेल ट्रेड देगी, यानी कि शॉर्ट ट्रेड देगी। या तो मार्केट हमें बाय ट्रेड देगी, या फिर हमें मार्केट जो है सेल ट्रेड देगी। राइट, अब दोनों को अगर मैं एक साथ डिस्कस करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा। हो सकता है समझ आ भी जाए, लेकिन कोई ना कोई डाउट रह जाएगा। तो हम एक एक कर कर जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बाय का डिस्कस करेंगे, एंड देन उसके बाद हम सेल का डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजी में बढ़ने से पहले ना एक और आपको चीज बताऊंगा। ठीक है, एक और पॉइंट बताऊंगा, ताकि आपको वो स्ट्रैटेजी में मैं वो यूज नहीं करना चाहता पॉइंट, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहां पर जो ये जोन शिफ्ट है ना, जोन शिफ्ट हर एक स्ट्रेटजी हर एक जगह अच्छे से काम नहीं करती, या फिर हर एक चीज जो है वो हर एक मार्केट में या फिर हर एक इंस्ट्रूमेंट में अच्छे से काम नहीं करती। कुछ चीजों में काम करती है। जैसे मैं बोलता हूँ कि एच लेवल जो है वो हमारे बीटीसी के अंदर और मैजिकल काम करते हैं, क्योंकि मार्केट जो है बीटीसी जो है और जो हमारी फॉरेक्स मार्केट है वो प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से फॉलो करती है। ठीक है, तो वहां पे और अच्छे से काम करेगी। जहां पर प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम करेगी मार्केट में, वहां वहां हमारे एच लेवल्स और भी अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, जहां पर मार्केट प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करेगी, वहां पर हमारे एच लेवल्स क्या कोई भी काम जो है नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, तो अब मैं ये बोल रहा था जोन शिफ्ट। तो अभी जैसे मैं बोल रहा था आपको कि हर जगह जो है हर चीज काम नहीं करती, कुछ जगह अच्छी काम करती है और कुछ जगह कम काम करती है। वैसे जो जोन शिफ्ट है ना, वो हमारा इंडेक्स के अंदर, स्पॉट में भी काम करता है अच्छे से, और हम फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं। स्पॉट स्पॉट के अंदर मतलब स्पॉट नॉर्मल चार्ट होता है, जो निफ्टी का चार्ट जो हम खोलते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, वहां पर भी काम अच्छे से हम कर सकते हैं स्पॉट के अंदर भी, और फ्यूचर के अंदर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं स्टॉक्स की, क्योंकि जो ये स्ट्रेटजी जो मैं आपको सिखाने वाला हूं आज, वो दोनों जगह काम करती है। वो इंडेक्स के अंदर भी काम करती है और वो स्टॉक्स के अंदर भी काम करती है। तो जब हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, तो स्टॉक्स के अंदर जो है हमें फ्यूचर के अंदर जो है ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, और हमें सिर्फ स्पॉट, मतलब ट्रेडिंग अवॉइड मींस यहां पर स्पॉट के अंदर हमें काम करने के बारे में सोचना है। ठीक है, तो हम जब स्टॉक्स के अंदर काम करेंगे तो हम फ्यूचर के अंदर काम नहीं कर सकते। स्पॉट के अंदर हम अच्छे से, यहां पर जो स्ट्रेटजी जो है अच्छे से वर्क करती है। इंडेक्स के अंदर जो है स्पॉट और फ्यूचर दोनों के अंदर हम काम कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे, यहाँ पर जो बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होंगे, सारे यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर काम नहीं करते। ऐसे भी है जो सिर्फ फ्यूचर के अंदर काम करते हैं। राइट, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि अगर इंडेक्स के अंदर काम कर रहे हो, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स या फिर कोई सा भी इंडेक्स के अंदर काम कर रहे हो आप, तो उसके अंदर आप स्पॉट फ्यूचर दोनों के अंदर काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टॉक्स के अंदर काम कर रहे हो तो आप स्पॉट देखो, तो ज्यादा जो है आपको बेटर एक्यूरेसी मिलेगी, बेटर जो है पावर उसके अंदर देखी जाती है। ठीक है, अब यहां तक तो सिर्फ कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, अब हम स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज स्पॉट, बताता हूं। ठीक है, व्हाट इज स्पॉट? स्पॉट मींस नॉर्मल चार्ट ट्रेडिंग व्यू इंडेक्स का जो है सिर्फ स्पॉट,
चार्ट जिसके अंदर कोई हम फ्यूचर या ऑप्शन का चार्ट नहीं देख रहे, निफ्टी का रियल चार्ट। स्पॉट मतलब रियल चार्ट, ठीक है, कोई फ्यूचर नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। ओके, सो अब बढ़ते हैं स्ट्रेटजी की तरफ, जो कि है हमारी आईओएस। आईओएस यानी कि इंट्राडे ऑप्शन स्नाइपर। अब यहां पर बात करते हैं एंट्री रूल की। ठीक है, सबसे पहले हम एंट्री रूल की बात करते हैं। तो तीन पार्ट में मैंने डिवाइड करी है स्ट्रेटजी को, एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। ठीक है, अब एंट्री कैसे करनी है, हमें सबसे पहले जाना है हमें इंडेक्स के चार्ट पर। ठीक है, इंडेक्स के चार्ट में जाना है निफ्टी। अब मैं इंडेक्स के चार्ट पे या फिर स्पॉट के चार्ट पे बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं यहां पर नॉर्मली रख रहा हूं इंडेक्स। यहां पर स्टॉक भी हो सकता है, स्पॉट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, बट मैं सिर्फ एक वर्ड यूज कर रहा हूं इंडेक्स, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इंडेक्स के चार्ट पर आपको जाना है और टाइम फ्रेम आपका रहेगा 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों रहेगा, रीजन, जो 15 मिनट के अंदर मोमेंटम जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जो है मोमेंटम जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। इसके अंदर जो है आपको स्पीड ऑफ जो प्राइस है, स्ट्रेंथ ऑफ प्राइस जो है वो आपको बेटर मिलती है एज पर अदर जो है टाइम फ्रेम्स। ठीक है, जैसे 5 मिनट के अंदर रहोगे तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा नॉइस मिलेगी, यहाँ पर नॉइस रिडक्ट हो जाती है और मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग मिलता है। दैट्स वाई हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं इस स्ट्रेटेजी के अंदर। उसके बाद आपको क्या जाना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है सबसे पहले हम लॉन्ग लॉन्ग ट्रेड की बात कर रहे हैं, यानी कि बाइंग साइड की। ठीक है, बाइंग साइड में हमें कैसे ट्रेड लेना है। तो एंट्री करते हुए इंडेक्स की टाइम फ्रेम में जाना है 15 मिनट। अब हमें चेक करना है कि इसके अंदर जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है ना, जोन शिफ्ट होना चाहिए। मार्केट जो है वो 38 और 40 पर जो है मार्केट ने जोन शिफ्ट किया होना चाहिए। यानी कि मार्केट जो है 38 और 40 के नीचे थी, अब मार्केट ने 38 और 40 को क्रॉस होना चाहिए, या तो जोन शिफ्ट होना चाहिए विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या फिर नॉर्मल क्रॉस होना चाहिए। यानी कि मार्केट में नॉर्मल या तो जोन शिफ्ट हो गया विथआउट सपोर्ट रेजिस्टेंस, या फिर विथ सपोर्ट रेजिस्टेंस। सिर्फ क्रॉस की बात कर रहा हूं, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ठीक है, अब यहां पर अगर मार्केट ने इसको क्रॉस किया 38-40 के जोन में, क्रॉस किया विथ सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर क्रॉस, उसके बाद हमें जाना है ऑप्शन में, ऑप्शन के चार्ट में। अब कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्राइक प्राइस हमें चूज करना है एटीएम। एटीएम मींस एट द मनी। एट द मनी मींस कि अगर मार्केट 25,000 चल रही है तो हमें कौन सा एट द मनी चूज करना है, 25,000 का कॉल या फिर पुट। अभी सिर्फ हम लॉन्ग की बात करें तो 25,000 का कॉल। ठीक है, तो 25,000 का कॉल। अगर मार्केट जो है वो 25,500 चल रही है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 500, सॉरी 25,550 चल रही है। ठीक है, तो 550 नहीं, आप हमेशा राउंड फिगर का एटीएम लेना। राउंड फिगर मींस, राउंड फिगर क्यों बोल रहा हूं, राउंड फिगर के अंदर आपको ज्यादा मोमेंटम मिलता है ऑप्शंस के अंदर। लेट से अगर मार्केट जो है वो 24,150 चल रही है, ठीक है, या फिर मार्केट 24,250 चल रही है, तो 250 वाला भी आपको क्या पता मिल जाए स्ट्राइक प्राइस, राइट। लेकिन आपको लेना नहीं है 250 वाला। 250 वाले के अंदर जो राउंड फिगर नहीं होती, राउंड फिगर मतलब लास्ट में जिसमें आपको जीरो मिल जाए, तो डबल जीरो मिल जाए, तो आपको वो वाला लेना है। ठीक है, आपको विथआउट जो है ये 150 नहीं लेना, आपको 24,100, 24,200, 24,300 ले लो, लेकिन 24,350 नहीं लेना। तो राउंड फिगर वाले जो ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर जो है मोमेंटम एज कंपेयर टू दूसरे मोमेंटम जो है वो ज्यादा रहता है। ठीक है, इसकी वजह से हम राउंड फिगर वाले मोमेंटम, राउंड फिगर वाले जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम चूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हमने एंट्री करने के लिए क्या करा, इंडेक्स के अंदर जाना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जोन शिफ्ट होना चाहिए, या तो विथ या फिर विथआउट सपोर्ट रेजिस्टेंस। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमें ऑप्शन के अंदर जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहां पर इंडेक्स में हमने कितना करा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ऑप्शन के अंदर कितना जाना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। इसको पहले रिमूव कर देता हूं, वापस से क्लीन कर देता हूं। पहला, इंडेक्स के अंदर 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, उसके अंदर हमारा क्या होना चाहिए, जोन शिफ्ट। दूसरा, हमें जाना है ऑप्शन एटीएम में, लेकिन यहां पर जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा 5 मिनट। अब 5 मिनट क्यों होना चाहिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप ट्रेड भी करोगे ना तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन हमें अपना क्या, मैं हमेशा बोलता हूं स्टॉप लॉस छोटा टारगेट बड़ा, स्टॉप लॉस छोटा टारगेट बड़ा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ा, उसके लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम में काम करना पड़ता है। इसकी वजह से हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करेंगे ऑप्शन के अंदर। आप समझना, हम चार्ट जब एनालाइज कर रहे हैं इंडेक्स का तो हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है, और उसकी जब ऑप्शन के अंदर काम करना है तो हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस इसमें छोटा हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन के अंदर एटीएम हमारा देखना है, और टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट होना चाहिए, और स्मॉल हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है इससे, ठीक है। ये आपको चीजें समझ आ गई दोनों। हमने इंडेक्स के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या देखा, जोन शिफ्ट देखा। अब हमें ऑप्शन के एटीएम के अंदर 5 मिनट में आकर अब देखना क्या है, अब हमें यहां पर भी देखना है कि मार्केट के अंदर जोन शिफ्ट हुआ है या नहीं, या फिर जो मार्केट है वो 3840 के जोन से ऊपर है या नहीं। तो अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जोन शिफ्ट हुआ है ना, तो हमें चेक करना है कि ऑप्शन के अंदर भी जोन शिफ्ट हुआ है या नहीं, मार्केट जो है वो 3840 के ऊपर है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट के अंदर इंडेक्स के अंदर तो हमारा जो है शिफ्ट हो गया, जोन शिफ्ट हो गया, लेकिन ऑप्शन के अंदर नहीं होता है। ये जोन शिफ्ट का मतलब क्या है, हमने क्या समझा था कि मार्केट के अंदर जो आरएसआई है वो मोमेंटम इंडिकेट करता है, राइट, मोमेंटम है या नहीं मार्केट के अंदर। अगर ऑप्शन के अंदर जो है जोन शिफ्ट नहीं हुआ और इंडेक्स के अंदर जोन शिफ्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, इंडेक्स के अंदर जो है मार्केट दिखा रही है कि मैं ऊपर जाऊंगी, लेकिन ऑप्शन बोल रहा है कि मेरे अंदर जान ही नहीं है, मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगा। हमें उस चीज को इग्नोर करना है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि यहां पर अगर जोन शिफ्ट हो रहा है तो यहां पर भी होगा। आपको मैं एग्जाम्पल जब दिखाऊंगा, जब आपको ये चीजें समझ जाएगी, जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे, बैक टेस्ट करने जाओगे, तब आपको ये चीज क्लियर मिलेगी कि हाँ ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हमने क्या करा, इंडेक्स के अंदर 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जोन शिफ्ट देखना है, फिर हमें सेकंड देखना है कि ऑप्शन के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जोन शिफ्ट हो रहा है या नहीं। इतना देख लिया, इतना क्लियर है। अब यहां पर इंडेक्स का हमने ये सारा हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हमें एंट्री कैसे लेनी है। एंट्री लेनी है हमें, अगर यहां पर भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जोन शिफ्ट है, और उसी टाइम पे जब ये कैंडल क्लोज हुई, लेट से अगर ये कैंडल 9:30 पर क्लोज हुई, तो 9:30 वाली जो कैंडल ऑप्शन के अंदर 5 मिनट वाली है, वो भी हमारी जोन शिफ्ट ऑलरेडी कर चुकी है। तो हमें ये जैसे ही यहां पर कैंडल क्लोज हुई 9:30 पर, वैसे ही हमें जाकर ऑप्शन में चेक करा कि हाँ यहां पर भी है, तो हम क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे। तो टिक टिक करना है, मार्क टिक करना है, ठीक है। पहला मार्क कि हमारा इंडेक्स का जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है वो हमारा 3840 जोन के ऊपर है, जोन शिफ्ट हो गया है, ठीक है, टिक कर लिया, हाँ है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, यानी कि कैंडल क्लोज होने के बाद हमें पता चलेगा ना कि जोन शिफ्ट हुआ है या नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट बिना कैंडल क्लोज करे हमें बता देगी। तो बीच में मैंने क्या बोला था, कैंडल क्लोज करने का हमेशा वेट करना है। जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पूरा हुआ और मार्केट हमें दिख गई कि 3840 को जोन शिफ्ट कर चुकी है, ठीक है, तो हमें सेकंड क्या देखना है, ऑप्शन, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ऑप्शन। और वहां पर भी अगर जोन शिफ्ट है तो हमें एंट्री ले लेनी है, यहां पर हमें एंट्री ले लेनी है। तो ये तो हमारे एंट्री रूल है, ठीक है। अब इसके अंदर भी पता है क्या होता है, अभी एग्जिट रूल पे आऊंगा तो और पता चलेगा। अब इसके अंदर भी क्या होता है हमारा, अब टारगेट क्या है और एग्जिट क्या है, अब वो समझते हैं, ठीक है। इसमें टारगेट क्या है, एंट्री के अंदर ही टारगेट बताता हूं, फिर एग्जिट हमारा, या फिर चलो एग्जिट अलग से रखते हैं, ठीक है, तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। अब एग्जिट रूल समझते हैं। एग्जिट रूल क्या है, हमने एंट्री कब करी है, जब हमारा इंडेक्स के अंदर जो है 38 मतलब जोन शिफ्ट हुआ और हमारा ऑप्शन के अंदर जोन शिफ्ट हुआ। अब हमें टारगेट क्या रखना है, जब हमारा इंडेक्स के अंदर 3840 जोन अगर ब्रेक हुआ और हम एंट्री ले रहे हैं, यहां पर जोन शिफ्ट हुआ और हम एंट्री ले रहे हैं, तो हमारा टारगेट होगा इंडेक्स का 60-65 जोन। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। अगर इंडेक्स के अंदर हमारा 3840 का जोन शिफ्ट में हमारा एंट्री ली है, हमने ऑप्शन को देखा, ऑप्शन के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में गए और वहां पर भी हमारा जोन शिफ्ट हुआ हुआ है, या फिर मार्केट जो है वो 3840 के जोन के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे एंट्री ले लेंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा, इंडेक्स का 60-65 जोन। यानी कि अगर मार्केट जो है वो 3840 को यहां से देखो, ये है हमारा 3840, ये हमारा 60-65, ठीक है। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक करा है, यहां पर अगर हमने एंट्री ली है, एंट्री ली है अगर हम यहां पर, तो हमारा टारगेट क्या है, 60-65 जोन। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं अपने जब लॉस हो रहे होते हैं ना, तब और क्वांटिटी ऐड करते हैं ताकि लॉस कम हो जाए। यही करते हो माइंडसेट, यही माइंडसेट है कि हमारे को लॉस हो रहा है, हम एंट्री करें 100 पर, ठीक है, हमारा लॉस हो रहा है, मार्केट 90 चली गई है,
मार्केट 80 चली गई है, तो हम और उसके अंदर क्वांटिटी डाल देते हैं, राइट, जिससे हम सोचते हैं कि मार्केट के अंदर हमारा लॉस कम हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होती है, जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग होती है, उसके अंदर इसका उल्टा होता है। हम जो है, हम प्रॉफिट के अंदर और ज्यादा क्वांटिटी ऐड करते हैं, ना कि लॉस के अंदर। हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रॉफिट के अंदर क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए, लेकिन हम नॉर्मली क्या करते हैं सारे रिटेलर, हम लॉस को एवरेज करते हैं, और इतना लेवरेज कर देते हैं, इतना एवरेज कर देते हैं लॉस को, कि मतलब सारा पैसा जो है उसी लॉस के अंदर लगा देते हैं, और मार्केट में और वो गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, और हमारी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। बट हमें इसका उल्टा करना होता है। अब ये उल्टा कर कैसे सकते हैं, उसे कहते हैं पिरामिडिंग, ठीक है, जो कि हम करते हैं, नॉर्मली मैं करता हूं, राइट। पिरामिडिंग, पवन कुमार जी का आ गया पिरामिडिंग। अब इसके अंदर पिरामिडिंग कैसे करनी है वो समझते हैं। अगर मार्केट जो है वो 60 को भी क्रॉस कर गई, यानी कि 60-65 का हमारा टारगेट था, फर्स्ट टारगेट है। अब यहां पर जिसको लालच नहीं है, जो बिगनर है, जो सीख रहा है, वो यहां पर निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हो, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, जो थोड़ा प्रैक्टिस कर कर थोड़ा आप मार्केट को और ज्यादा समझ गए हो, और ज्यादा एक्सपीरियंस हो गए हो, ये स्ट्रेटजी के अंदर बहुत ज्यादा आपने प्रैक्टिस कर ली है, उसके बाद आपको एंटर कब होना है, मार्केट जब 60 को भी तोड़ देती है ना। 60 को तोड़ने का मतलब क्या था, यहां पर मैं आपसे डाउट पूछ रहा हूं, 60 को तोड़ दिया इसका मतलब क्या है, 60-65 जोन को तोड़ दिया इसका मतलब क्या है। तो यहां पर जो आंसर है वो है एक्सट्रीम बुलिश। सिर्फ बुलिश नहीं, बुलिश तो मार्केट 38-40 को तोड़ते ही हो जाती है, याद है, 38-40 को तोड़ा तो बुलिश हो जाती है। 60 को तोड़ दिया इसका मतलब ये एक्सट्रीम बुलिश हो गई है। तो मार्केट हमें खुद बता रही है, आरएसआई हमें खुद बता रहा है कि मार्केट में एक्सट्रीम बुलिशनेस आ जाती है, राइट। तो अगर मैंने यहां पर एंट्री करी थी 100 क्वांटिटी ना, मैं 100 क्वांटिटी और बाय करूंगा 60 के क्रॉसओवर पे। जब 60 को भी तोड़ देती है मार्केट, आरएसआई जो है वो 60 के भी ब्रेक कर देता है, तो मैं और क्वांटिटी, यानी कि जब मैंने 100 क्वांटिटी नीचे ली थी, 100 ही क्वांटिटी मैं और डाल दूंगा उसके अंदर। मतलब आप समझो कि मैं आपको ये बोल रहा हूं, जितनी आपने क्वांटिटी ली थी आप उतनी ही और डाल दो, ठीक है। तो ऐसा इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि वहां पर मार्केट एक्सट्रीम बुलिश हो गई है, ठीक है। तो जब मार्केट एक्सट्रीम बुलिश हो गई है, तो यहां पर हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मार्केट में यहां पर टारगेट क्या है, हमने क्या बोला कि यहां पर 60-65 तक तो हमारा फर्स्ट टारगेट था। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, अगर 60 के ऊपर भी हम एंटर करते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा स्विंग हाई, लास्ट स्विंग हाई। अब स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है वो मैं अब जब स्टॉप लॉस बताऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ आपको इतना समझ आ गया, नहीं नहीं 80 हमारा कोई टारगेट नहीं होगा नेक्स्ट। अभी मैं स्विंग हाई हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट, इसके ऊपर जो है लास्ट स्विंग हाई विल बी आवर टारगेट, ठीक है। अभी इतना समझ आ गया क्या, मुझे कमेंट चैट के अंदर बताओ, इतना जो मैंने समझाया, एंट्री एग्जिट इज क्लियर और नॉट, ओके। अब बाकी बढ़ते हैं अब एग्जिट पर, यहां पर सॉरी स्टॉप लॉस पर, स्टॉप लॉस रूल। अब स्टॉप लॉस क्या रखना है, हमने एंट्री सीख ली, हमने टारगेट सीख लिया, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस, इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा है, ताकि तसल्ली से आपको सिखाऊंगा, ताकि तसल्ली से आपको समझाऊंगा। तो स्टॉप लॉस क्या लगाना है, स्विंग लो, यानी कि अगर मान लो मार्केट जो है 30, यहां पर एक जोन तोड़ा था, अब यहां पर जो स्विंग लो है ना वो हम चार्ट पर देखेंगे, आरएसआई के अंदर नहीं, ठीक है। तो मार्केट ने 38-40 मतलब जोन शिफ्ट करा, मार्केट ने जोन शिफ्ट करा, और जब मार्केट ने जोन शिफ्ट करा, जब मार्केट ने जोन शिफ्ट करा, लेट्स से यहां पर हेयर हेयर मार्केट ने जोन शिफ्ट करा, तो जहां पर भी मार्केट ने हमें एंट्री दी है, उसका जो प्रीवियस स्विंग लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्विंग लो स्विंग हाई क्या होता है वो समझते हैं। स्विंग लो या फिर स्विंग हाई का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि मार्केट अभी ऐसे आई, फिर गई, फिर ऐसे आई, फिर गई, तो यहां पर हमारी मान लो एंट्री हुई, लेकिन मार्केट का जो लास्ट लो था यहां से यानी कि जहां से मार्केट रिवर्स हुई थी, मार्केट में जहां से लास्ट रिवर्सल आया था नीचे से, वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है ये वाला पॉइंट। तो मार्केट का जो लास्ट लो था, जो मार्केट जहां से रिवर्स हुई थी, उसको कहते हैं हम स्विंग लो, ठीक है। जहां से मार्केट रिवर्स होती है उसको कहते हैं स्विंग लो। और लास्ट स्विंग लो का मतलब कि जहां पर भी हमने एंट्री ली है उससे लास्ट जो है मार्केट कहां रिवर्स हुई थी, ठीक है, उसे कहते हैं हम लास्ट स्विंग लो। स्विंग लो का मतलब जहां से मार्केट नीचे से रिवर्स होएगी, और लास्ट रिवर्स का मतलब, हमारा स्विंग लो का मतलब क्या है, जहां से मार्केट रिवर्स करे, मार्केट जहां से भी रिवर्स करे नीचे से उसको कहते हैं लोअर स्विंग लो, ठीक है। लास्ट स्विंग लो का मतलब जहां पर भी हमने एंट्री करी है, लेट्स से अगर हम यहां में एंट्री कर रहे हैं 10 पर, और ये है लो हमारा 5, तो 5 स्टॉप लॉस, ठीक है। अब इसमें ये समझ आ गया, तो आपको ये समझ आया अभी तक जो समझाया, एंट्री मैंने बताई कि हमें, अब वापस मैं यहां पर ध्यान से देना, पहले ध्यान देना फिर चैट में जाना, ध्यान दो। इंडेक्स के अंदर हमें जाना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर देखना है हमें 38-40 यानी कि जोन शिफ्ट हुआ या नहीं, मार्केट जो है वो बियरिश से बुलिश में आई या नहीं, मार्केट ने नीचे से जोन शिफ्ट करा या नहीं,
हमने ये देखना है 15 मिनट के चार्ट पर इंडेक्स के अंदर, स्पॉट में या फिर फ्यूचर में, अगर स्टॉक्स में काम करते हो तो स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमें कहाँ आना है, हमें ऑप्शन के अंदर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आना है। कौन से ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस में, एटीएम के अंदर, यानी कि जहां पे भी मार्केट चल रही है उसके आसपास का जो भी हमारा एट द मनी चल रहा है, मार्केट के अंदर स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, वो हमारा उसके अंदर हमें आना है। ठीक है, उसके अंदर हमें आकर देखना है कि यहां पर भी जोन शिफ्ट हो गया है या नहीं, यानी कि जो मार्केट है या तो यहां से या तो जोन शिफ्ट कर चुकी है या फिर मार्केट जो है वो 3840 के ऊपर है। ठीक है, तो हमें यहां पर आना है। तो यहां पर आ गए, यहां पर हमने देख लिया, यहां पर भी हो गया है जोन शिफ्ट, यहां पर भी मार्केट ऊपर है, तो यहां पर हमें एंट्री ले लेनी है। एंट्री लेने के बाद हमारा जो लास्ट स्विंग लो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट क्या रहेगा, इंडेक्स के अंदर वापस जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और इंडेक्स के अंदर हमारा जो ऊपर का जो 60-65 का जोन होगा आरएसआई के अंदर, वो हमारा टारगेट है। पिरामिडिंग भी कर सकते हो आफ्टर सम एक्सपीरियंस, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर 60-65 को भी तोड़ दिया तो हम यहां पर और क्वांटिटी मार देंगे जितना हमने पहले बाय करी थी, और क्वांटिटी मार देंगे, और उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, उसका स्टॉप लॉस होगा, और सॉरी उसका टारगेट क्या होगा, स्विंग हाई। अब स्विंग लो तो आपको समझ आ गया, स्विंग हाई इसका ऑपोजिट है। लेट्स से मार्केट के अंदर ऐसे मार्केट ने बनाया, पहला ये रिवर्सल है, मार्केट ने यहां से रिवर्स करा, यहां पर हमने एंट्री करी, और ये जो पिछला वाला जो चीज है वो हमारा सॉरी टारगेट हो गया। ठीक है, ये हमारा टारगेट हो गया। तो यानी कि जो प्रीवियस मार्केट ने जहां से रिवर्स करा था वो हमारा टारगेट हो गया। एवरीथिंग इज क्लियर। सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं सिर्फ वो बताओ। कोई डाउट रहेगा, कुछ रहेगा, मैं आप 10 बार बोल चुका हूं, मैं भी करूंगा रिपीट। तो जितना मैंने बताया पॉइंटर्स, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट। स्विंग लो जो है ऑप्शन में देखना है या फिर इंडेक्स के अंदर, स्विंग लो देखना है हमें ऑप्शन के अंदर, स्विंग लो जो है हमें ऑप्शन के अंदर देखना है, स्विंग हाई भी जो है हमें ऑप्शन के अंदर देखना है। ठीक है, ये जो स्विंग लो स्विंग हाई है हमें कहां देखना है, ऑप्शन के अंदर। स्टॉप लॉस जो हमारे को देखना है वो ऑप्शन के अंदर देखना है। क्यों ऑप्शन के अंदर देखना है, एंट्री हमने ऑप्शन को देखकर करी है ना, तो हमें एग्जिट भी जो है स्टॉप लॉस की एग्जिट जो है वो स्टॉप लॉस को देखकर करनी है। रीजन क्या है, इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो एग्जिट जो है हमारी टारगेट वाली एग्जिट जो है वो हमें इंडेक्स का चार्ट देखना है, यानी कि एंट्री स्टॉप लॉस, एंट्री और स्टॉप लॉस हमें कहां देखना है, ऑप्शन। मुझे मुझे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे आंसर दो तो मुझे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। एंट्री और एग्जिट, एंट्री और स्टॉप लॉस कहां देखना है हमें, एक बार मुझे बताओ चैट्स के अंदर। एंट्री और स्टॉप लॉस ऑप्शन के अंदर। ठीक है, एंट्री और स्टॉप लॉस लोकेश जी हमें इंडेक्स के अंदर नहीं देखना, एंट्री और स्टॉप लॉस जो हमें देखना है वो ऑप्शन के अंदर देखना है। ठीक है, यानी कि एंट्री जो है हमें ऑप्शन के प्राइस को देखकर करना है, राइट। राइट, अब हमें जो एग्जिट करनी है वो हमें किसका चार्ट देखना है, ऑप्शन का या फिर इंडेक्स का। 60-65 का जो आरएसआई का जोन देखना है हमें, वो अचीव हुआ या नहीं, वो हमें कहां देखना है, इंडेक्स के अंदर या फिर ऑप्शन के अंदर, इंडेक्स के अंदर। तो नाउ आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं अभी, सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी जो है वो समझा रहा हूं। स्ट्रैटेजी के एग्जांपल जब आपको समझाऊंगा, आशीष जी, आशीष कालिया जो है ऑप्शन जी, सॉरी ऑप्शन के अंदर हमें एग्जिट नहीं करनी है, एग्जिट हमें इंडेक्स के चार्ट को देखकर करनी है। आरएसआई जब इंडेक्स के अंदर 60-65 पहुंच जाएगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है, वहां पर आप एग्जिट हम प्लान कर सकते हैं, एग्जिट वहां पर। ठीक है, इतना समझ आ गया डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन एंड इंडेक्स। अब दिस इज वेरी बेसिक, इंडेक्स और ऑप्शन का मतलब देखो, इंडेक्स हमारा हो गया एक एसेट जिसके अंदर हम काम करते हैं। ठीक है, इंडेक्स जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 50 कौन है, 50 टॉप 50 कंपनी ऑफ इंडिया, उसको एक बास्केट में डाल दो, और वो 50 टॉप 50 कंपनी ऑफ इंडिया बढ़ेगी तो इंडेक्स निफ्टी 50 बढ़ेगा, अगर टॉप 50 कंपनी ऑफ इंडिया गिरेगी तो निफ्टी जो है गिरेगा। बेसिकली इस बास्केट को ट्रैक करने वाली जो चीज है वो हमारी निफ्टी है। ठीक है, अब निफ्टी भी हम उसके अंदर डायरेक्टली जो है पैसा नहीं लगा सकते, बिकॉज निफ्टी इज नॉट अ कंपनी जिसके अंदर हम पैसा लगा देंगे, वो तो किसी और को ट्रैक कर रही है, राइट। इसकी वजह से हम उसके अंदर काम करते हैं उसके कॉल फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन अगेन निफ्टी को ट्रैक करता है। ठीक है, तो ये ट्रैक ट्रैक चल रहा है, अंडरलाइंग एसेट है। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर हम काम करते हैं, फ्यूचर के अंदर काम करते हैं, जो कि निफ्टी को ट्रैक करता है। निफ्टी किसको ट्रैक करती है, टॉप 50 कंपनी ऑफ इंडिया। ऑप्शन एंड फ्यूचर किसको ट्रैक करता है, निफ्टी 50 को। अब से आपको समझ आएगा डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। स्विंग हाई कैसे बनता है, जब मैं एग्जांपल्स पे आऊंगा तब आपको क्लियरिटी मिलेगी कैसे बनता है। ठीक है, सिर्फ आपको जो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको अभी जो डाउट्स आएंगे ना, आई नो कौन से डाउट्स आने वाले, बट हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अब आप नेक्स्ट बढ़ते हैं सीधा हमारी पीपीटी के अंदर। ठीक है, अब एग्जांपल्स पे आ जाओ, अब एग्जांपल्स पे समझाऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अब यहां पर
आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब यहां पर ध्यान से देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने जोन शिफ्ट किया, यहां पर जोन शिफ्ट हुआ है, राइट। जोन शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया। अब इसके अंदर भी डिफरेंस बताता हूं। मैंने आपको बोला दो तरीके से जो मार्केट जोन शिफ्ट करती है, या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर या फिर डायरेक्टली मार्केट तोड़ देती है, राइट। लेकिन इसके अंदर से भी स्ट्रॉन्ग कौन सा है, मार्केट अगर डायरेक्टली तोड़ देगी तब हमें एंट्री लेनी चाहिए, तब हमें एंट्री की प्लानिंग करनी चाहिए, या फिर मार्केट एक बार सपोर्ट लेकर हमें एंट्री दे तो वो पावरफुल है। तो इसके अंदर से आंसर है जब मार्केट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेकर एंट्री करती है ना। अभी हम मार्केट के नीचे वाली साइड बात करें तो सपोर्ट की बात करते हैं। जब मार्केट सपोर्ट लेकर हमें जोन शिफ्ट देगी, जब मार्केट में सपोर्ट के साथ जोन जोन शिफ्ट आएगा। अब जोन शिफ्ट कौन से सपोर्ट में, सॉरी सपोर्ट कहां पर लेना चाहिए, इंडेक्स के चार्ट पर, इंडेक्स का चार्ट। अब आपको डिफरेंस भी समझ आएगा, ये इंडेक्स है ये ऑप्शन है, मैंने आपको दोनों यहां पर एक साथ रखे हुए हैं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो जब मार्केट जो है इंडेक्स के अंदर हमें यहां पर जोन शिफ्ट कर रही है विद सपोर्ट, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ जोन शिफ्ट मिल रहा है वो पावरफुल होता है एज कंपेयर टू विथआउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सब कुछ क्लियर है, ये भी पॉइंट क्लियर है। अब मैंने यहां पर जो ऑप्शंस रखे हैं ना, यहां पर जो एग्जांपल्स रखे हैं, मैंने दोनों कैटेगरी रखे हैं। पहला कैटेगरी जिसने सपोर्ट लेकर मार्केट ने हमें ट्रेड दिया है, दूसरी कैटेगरी जिसने सपोर्ट नहीं लिया, ठीक है। अब देखो मार्केट आई, यहां पर सपोर्ट लिया और मार्केट में सपोर्ट लिया, यहां पर इस कैंडल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब हम ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन के अंदर क्या प्राइस चल रहा है, ऑप्शन के अंदर जो प्राइस चल रहा है, तो ऑप्शन के अंदर देखो यहां पर मार्केट ने आई, मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया, ठीक है, यहां पर सपोर्ट लिया और हमें यहां पर एंट्री करी। अब यहां पर हमें सबसे पहला रूल देखते हैं, अब वापस जो हमने स्ट्रेटजी सीखी थी अब वापस चलते हैं। हम पहले सबसे पहले प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम इंडेक्स में आए, ठीक है, इंडेक्स के 15 मिनट के चार्ट में आए, 15 मिनट के चार्ट में आए। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है हमारे को देखना है कि मार्केट के अंदर जो है जोन शिफ्ट हुआ है या नहीं। जोन शिफ्ट हुआ, मार्केट आई, ब्रेक किया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर मार्केट ने हमें परफेक्शन के साथ बता दिया कि यहां पर जोन शिफ्ट हो चुका है, ये एक परफेक्ट जोन शिफ्ट है। अब हमें थर्ड स्टेप क्या करना है, हमें ऑप्शन के 5 मिनट के चार्ट पर जाना है। ऑप्शन के 5 मिनट के चार्ट पर गए, जब हम ऑप्शन के 5 मिनट के चार्ट पर जाते हैं तब हमें क्या देखना है कि मार्केट में ऑप्शन के चार्ट में जोन शिफ्ट हुआ है या नहीं। और मार्केट में ऑप्शन के चार्ट में भी जोन शिफ्ट हो गया है और मार्केट जो है 40 के ऊपर है या नहीं है, राइट। अब हमें क्या कर लेनी है, एंट्री। जैसे ही हमने देखा मार्केट के अंदर जो है यहां पर जोन शिफ्ट हो चुका है 15 मिनट में, और ऑप्शन के अंदर भी मार्केट जो है 40 के ऊपर है और जोन शिफ्ट ऑलरेडी दे चुकी है। जैसे हमें पता चला हमने यहां पर एंट्री ले ली। अब देखो यहां पर कितनी, कहां पर हमने एंट्री ली है, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे, ठीक है, बिल्कुल नीचे हमने यहां पर एंट्री ली है। और हमारा जो लास्ट लो है वो भी बिल्कुल पास में है, मतलब ना के बराबर का स्टॉप लॉस लिया है हमने यहां पर, ना के बराबर का स्टॉप लॉस। और उसके बाद टारगेट देखो हमारा क्या था, टारगेट हमारा था 60 वाला जोन, 60 वाला जोन, यानी कि मार्केट जब कहां पर आई, 60 वाले जोन में आई मार्केट, यहां पर यानी कि यहां पर, यानी कि अगर मार्केट में अगर हमने 200 पर हमने ट्रेड लिया तो मार्केट में हमारा, मार्केट खुलते ही 200 400 हो गया, 200 का जो हमारा प्रीमियम है वो 400 हो गया। सो दिस इज द पावर ऑफ द स्ट्रेटजी। मार्केट ने जोन शिफ्ट दिया, यहां पर कंफर्मेशन दी, हमने एंट्री करी, और जैसे ही हमने एंट्री करी उसके बाद छोटे से स्टॉप लॉस, ना के बराबर के स्टॉप लॉस के बाद मार्केट ने खुलते ही जो है, मार्केट 200 से 400, 500, 600, 700 तक गई, ठीक है। अब यहां पर हमने सारे रूल्स अप्लाई करे, आपने देखा कैसे हमने अप्लाई करा, कैसे हमारी स्ट्रेटजी बनी। अब पिरामिडिंग की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो है 60, इसके अंदर देखो ध्यान से 60 वाला जो रूल है वो भी अप्लाई होता है, ठीक है। यहां पर जो है मार्केट ने 60 वाला जो है जोन, यहां पर इसको यहां पर क्रॉस करा। अब 60 को क्रॉस करा तो मैंने क्या बोला था, यहां पर हम अपनी जितनी क्वांटिटी हमने यहां पर डाली थी उतनी ही हम और डाल देंगे, ठीक है। 10 क्वांटिटी मारी थी, 10 लॉट मारे थे, 10 लॉट और मार सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम और लॉट मार सकते हैं। हमने क्या करा, यहां पर और एंट्री ले ली, यहां पर हमने और एंट्री ले ली, और मार्केट ने फिर क्या करा, यहां पर हमें एंट्री दी, यहां पर हमें एंट्री दी और मार्केट और ऊपर गई, हमें 100-150 पॉइंट और दिए। और लास्ट जो हाई था, यहां पर मेरे को ये एग्जांपल याद है क्योंकि यहां पर मैंने ट्रेड किया था, तो यहां पर जो लास्ट जो हाई था वो यहां पर था, इसके आसपास। अभी ये जो चार्ट है वो आप देख सकते हो, आप जाकर खुद बैक टेस्ट करना, प्रैक्टिस करना, ये कौन से दिन की बात है। तो 15 मई के आसपास का आप देख लेना ये स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ जो है वो अपलोड हो जाएगी इस रिकॉर्डिंग के साथ, तो पीडीएफ के अंदर जाकर आपको मिल जाएगा, डेट वगैरह आप बाद में देख लेना आराम से, ठीक है। तो जो पीडीएफ जब मैं आपको दूंगा ये पीडीएफ की, तो आपको वो ये सारी चीजें जो है पॉइंटर्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर क्लियर हुआ, ये सारा क्लियर हुआ। यहां पर हमने पहले वापस नेक्स्ट एग्जांपल में वापस रिवाइज करूंगा, ये क्लियर हुआ या नहीं। अब यहां पर देखो, यहां पर एग्जांपल दिख रहा है आपको निफ्टी का, अगेन एग्जांपल, होल्डिंग में डिके, रुको रुको, होल्डिंग में डिके किसने लिखा है, शहनशाह शेख ने लिखा है कि होल्डिंग में डिके होता है,
आप एक चीज देखो, आपको यहाँ पर डिके दिख रहा है, ये ऑप्शन का ही तो चार्ट है। ऑप्शन के अंदर बोल रहे हो आप डिके होता है, तो ऑप्शन में कहाँ डिके हो रहा है? ऑप्शन का ही तो चार्ट है ये। मैंने ये इंडेक्स का चार्ट है, ये ऑप्शन का चार्ट है। और अगर इंडेक्स के अंदर इतना बड़ा गैप अप खुलता है तो कहां से ऑप्शन डिके होगा? ऑप्शन डिके होता है साइडवेज मार्केट में। क्या ये मार्केट साइडवेज है? हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो हम टूल यूज कर रहे हैं, वो मोमेंटम बेस्ड है। मार्केट में जब भी मोमेंटम आएगा तब हमें ट्रेड करना है, जब मोमेंटम नहीं आएगा जब हमें ट्रेड नहीं करना। तो जब मार्केट के अंदर मोमेंटम रहता है तो वहां पर प्रीमियम डिके नहीं होता है। मोमेंटम के अंदर प्रीमियम डिके नहीं होता है, मार्केट साइडवेज रहती है, यानी कि मोमेंटम जब कम होता है मार्केट में तब प्रीमियम डिके होता है। हमारी स्ट्रेटजी मोमेंटम वाली है। और इवन हम जब साइडवेज, अभी एक्सपीरियंस के साथ चीजें आती है कि अब आपको कब ट्रेड करना है कब नहीं करना। अभी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं, वो आपको काम करते करते पता चलते हैं। ठीक है। अब जैसे कि एक पॉइंटर है कि अगर आपका ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है तो आप वहां पर अपना कॉशियसली काम करो। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि अगर स्विंग लो, मान लो स्विंग लो के अंदर आपका 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो आपको 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है तो ले सकते हो, बट आपको कॉशियसली ट्रेड करना है। मैं हमेशा बोलता हूं कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं नहीं लेता। ठीक है, आप भी अपने हिसाब से, अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करना है। बट मोस्टली जो है स्ट्रेटजी के अंदर कम ही, छोटा ही स्टॉप लॉस आता है। कभी कभी जो है अनएक्सेप्शनल हो जाता है, बिकॉज दिस इज मार्केट, नॉट माई, मतलब मेरा कोई पापा मम्मी नहीं लग रहे हो, राइट, या फिर किसी के भी नहीं लग रहे। तो कभी कभी बड़ा स्टॉप लॉस भी आता है, बट हमें मैनेज करना आना चाहिए। उस सिनेरियो को कैसे मैनेज करते हैं, उसी को एक्सपीरियंस कहते हैं, उसी को कहते हैं प्रैक्टिस, रिसर्च, बैक टेस्टिंग। ठीक है, वो एक्सपीरियंस के साथ आती है। दैट्स वाई ये 6 महीने का लाइफ सपोर्ट दे रहा हूँ। एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा 6 महीने में, राइट। अब आप समझ आए लाइफ सपोर्ट का, आपको और मतलब समझ आएगा धीरे धीरे करके। आपको इसकी जरूरत पता चलेगी, कितनी जरूरत है इस चीज की मार्केट के अंदर, लेकिन कोई दे नहीं रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इस एग्जांपल की तरफ। अब मार्केट के अंदर क्या हुआ देखो ध्यान से। फर्स्ट हमें आना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो मार्केट में हमें आना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए। अब हमें सेकंड क्या देखना है, मार्केट के अंदर जो है जोन शिफ्ट होना चाहिए। यहां पर देखो विथआउट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन शिफ्ट हुआ है। ठीक है, जोन शिफ्ट हुआ मार्केट में हमारे को यहां पर। अब ये सेकंड तो है, हमें जोन शिफ्ट देखना है। यहां पर जोन शिफ्ट हो गया 15 मिनट के अंदर। अब हमें क्या जाना है, थर्ड स्टेप, ऑप्शन चार्ट के अंदर 5 मिनट के अंदर जाना है। वहां पर चेक करना है कि मार्केट के अंदर जोन शिफ्ट हो गया या नहीं है, या फिर मार्केट जो है वो 40 के ऊपर है या नहीं है। तो यहां पर भी जो है मार्केट जो है 40 के ऊपर है, यानी कि जोन शिफ्ट भी कर चुकी है और 40 के भी ऊपर है। तो यहां पर हमें एंट्री ले लेनी है। हमने एंट्री कितने पे ली, 530 पे। लास्ट स्विंग लो कितना है, लास्ट जो लो मार्केट ने जहां से रिवर्सल दिया है वो क्या है, ये है राइट। ऑप्शन के अंदर ये है राइट, ऑप्शन के अंदर ये है राइट, ऑप्शन के अंदर ये है। कितना स्टॉप लॉस है, निफ्टी का चार्ट है 530 पे एंट्री। स्टॉप लॉस क्या है, 508 का स्टॉप लॉस, यानी कि टोटल स्टॉप लॉस पॉइंट कितने हुए, 22, मात्र 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या है, जितना आपकी श्रद्धा है रखो, जितना आपकी श्रद्धा है उतना आप टारगेट लो। लेकिन अगर हम प्रोसेस से चलते हैं तो प्रोसेस का टारगेट क्या है, मार्केट ने यहां पर एंट्री दी है 60 का आसपास, यहां पर मार्केट ने यहां पर जो है 60 को क्रॉस करा है। ठीक है, इसके आसपास यहां पर 700 पे 530 की एंट्री, 508 का स्टॉप लॉस और 700 का टारगेट। देखो 700 का टारगेट, उसके बाद भी जो है मार्केट के अंदर अगर आप यहां पे भी पिरामिडिंग करते हो तो भी मार्केट जो है वो ऊपर ही थी, और लास्ट जो हाई था वो और ऊपर है, यानी कि ये मार्केट जो 775, 800 भी गई है, राइट। तो छोटे से स्टॉप लॉस 22 पॉइंट के स्टॉप लॉस से 250, 300, 400 पॉइंट हमने कैप्चर करे विद दिस स्ट्रेटजी। अमेजिंग है या नहीं है? क्योंकि ये मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटजी है, इसके अंदर मोमेंटम जब आता है मार्केट के अंदर तब काम करते हैं, राइट। तो ये आपको, और जब इसके अंदर प्रैक्टिस करोगे मजा आएगा, प्रैक्टिस करोगे मजा आएगा। ठीक है, अमेजिंग है, राइट। मजा आया इसको सीखकर? अभी जितना मैंने सिखाया दिख रहा है, इसकी पावर दिख रही है जो मैं आपको दिखा रहा था। वहां पर हमें जब सिखाता हूं ना तो पावर नहीं दिखती है, लेकिन जब आप सिखा देता हूं, जब आप उस पर काम करोगे, जब आप उसको मार्केट में बनते हुए देखोगे, तब आपको इसके अंदर और मजा आएगा। ऐसी स्ट्रेटजी आपने कभी सुनी थी क्या? मतलब आप देखो, आपके सामने जोन शिफ्ट है, आपके सामने है, मेरे सामने भी है, लेकिन उस चीज को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, राइट। पिरामिडिंग के बाद एसएल क्या रहेगा? अब देखो पिरामिडिंग आपने करी, यानी कि आपका पहला टारगेट तो अचीव हो ही चुका है, राइट। पहला टारगेट आपका अचीव हो चुका है। अब उसके बाद आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हो, यानी कि जहां पर जिस कैंडल पे आप एंट्री कर रहे हो उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हो। यहां पर आपकी एंट्री जो है 508 पे थी, तो आप क्वांटिटी जो है यहां पर खाली भी कर सकते हो, थोड़ी बहुत क्वांटिटी। अगर आप पिरामिडिंग कर रहे हो तो पिरामिडिंग के अंदर आप अपने हिसाब से जो है रिस्क मैनेज कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर अगर आप स्टॉप लॉस रखते सेम कैंडल का, तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस भी चला जाता। तो ऐसा नहीं है पिरामिडिंग के बाद हमेशा आपका जो है टारगेट भी आए, लेकिन जब आता है तो इतना आता है संभाल नहीं पाओगे, राइट।
और जो पिरामिडिंग के बाद जो हमारा स्टॉप लॉस है वो यार वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है कि अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हम वो आगे करेंगे, चीजें डिस्कस करेंगे जब मैं, ये पहली स्ट्रेटजी है, आखिरी नहीं है। अभी इसके अंदर भी और पावर कैसे हम ऐड करेंगे, तभी मैं बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आपको मैंने अभी सिखाया है, इसके अंदर प्रैक्टिस करनी है, इसके अंदर मैं और चीजें ऐड करूंगा, ठीक है। तो जो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, तब आपको और मजा आएगा। सोचो जब ये इतनी पावरफुल है, तो जब मैं आपको और बताऊंगा तो और कितनी पावरफुल हो जाएगी। 60 के जोन शिफ्ट रीटेस्ट सपोर्ट लेने पर पिरामिडिंग करना है या फिर डायरेक्ट ब्रेकआउट पर। देखो इसके अंदर भी अगर आपको सपोर्ट वहां पे मिल जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाता है, बट सिर्फ क्रॉस भी हो जाए तो भी हम पिरामिडिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी पिरामिडिंग पे फोकस मत करो, आप इतना बड़ा जो टारगेट नहीं देख रहे हो, 530 से 700 प्राइस वाला टारगेट पे फोकस नहीं है, आपको उतने पे फोकस है। सर मंथली एक्सपायरी विच टू चूज, यार नॉर्मल वीकली एक्सपायरी करो ना, एक दो दिन के अंदर ट्रेड खत्म हो जाता है, और कभी कभी तो ये 3 दिन भी ट्रेड चलता है, तो 3 दिन से ज्यादा ट्रेड वैसे भी नहीं चलने वाला, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल अगेन आपके सामने है, मार्केट के अंदर क्या हुआ। फर्स्ट स्टेप हमें क्या देखना है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इंडेक्स के 15 मिनट के ऊपर आना है हमें। 15 मिनट के ऊपर आए, हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 15 मिनट में आने के बाद हमें देखना है कि मार्केट के अंदर जो है वो जोन शिफ्ट हुई है या नहीं। तो 3840 का जोन शिफ्ट यहां पर हो चुका है, ये क्रॉस है सीधा, यहां पर सीधा क्रॉस है, हमारी यहां पर एंट्री बनती है, ठीक है। लेकिन एंट्री कब बनेगी, जब हमारे को 5 मिनट का ऑप्शन चार्ट भी कंफर्मेशन दे देगा कि हाँ जोन शिफ्ट हो गया मेरे में भी। ये दो भाई है, दो भाई जो एक दूसरे के बिना नहीं चलते हैं। तो 15 मिनट के भाई को, भाई बड़ा भाई है, वो पहले हमें बताता है कि सब कुछ सही है, जैसे घर में आपके पेरेंट्स होते हैं, राइट। तो पेरेंट्स हमें अपनी गलतियां पहले ही बता देते हैं कि भाई बेटा तू ये गलती करेगा, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। तो घर के जो बड़े होते हैं वो हमें पहले ही फ्यूचर के बारे में आपको वार्न कर देते हैं, या फिर आपको बता देते हैं, चीजें बता देते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे मैंने अपने पापा से बहुत सारी चीजें सीखी है, तो जो मैं गलती हो सकती थी मैं कर सकता था, लेकिन अब मैं नहीं कर रहा, रीजन मेरे पापा ऑलरेडी वो चीजें मेरे को सिखा चुके हैं, बता चुके हैं, राइट। तो वैसे ही 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस घर का बड़ा बेटा, घर का बड़ा बेटा अपने छोटे भाई के साथ एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो सबसे पहले बोलता है घर का बड़ा बेटा कि मैं ऊपर जा रहा हूं, ठीक है। तो जब तक घर के अंदर छोटा भाई ऊपर ना जाए तो वो भी ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। जो घर का छोटा भाई है वो जिद्दी होता है, वो जिद्दी होता है, बोलता है भैया नहीं जाऊंगा मैं ऊपर, उस चक्कर में बड़ा बेटा भी जो नीचे रह जाता है, राइट। तो वैसे ही हमें पहले करना है, घर का बड़ा बेटा ढूंढ लिया हमने, घर का बड़ा बेटा बोल रहा है मैं ऊपर जाऊंगा, यहाँ पर जोन शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद जो घर का छोटा बेटा है वो बोल रहा है कि हाँ मैं भी ऊपर चलूंगा, क्योंकि मैंने भी जोन शिफ्ट कर दिया है, मैं भी 40 के ऊपर आ गया हूं। तो हमारी एंट्री देखो कितनी आती है मार्केट के अंदर, यहां पर हमें जोन शिफ्ट हुआ, लो कितना है, मतलब आप जस्ट इमेजिन भाई, इसमें स्टॉप लॉस एंट्री क्या है। 237 का हमारा एंट्री प्राइस, 217 का हमारा स्टॉप लॉस प्राइस। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मात्र 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के बाद हमारी कहां गई है मार्केट, 500। और इसके अंदर टारगेट भी देख लेते हैं, कहां पर हमारा टारगेट है, 60 वॉज आवर टारगेट, राइट। हमारा यहां पर मार्केट अगर 60 पे आती है, यहां पर आरएसआई के अंदर 60 वॉज आवर टारगेट। अगर 60 का टारगेट भी देखा जाए तो कितने पे, 440। मार्केट कहां से, 257, 237 से 237, 237 से मार्केट कहां गई, 440। उसके बाद क्या हुआ, 60 में वापस मार्केट ने यहां इसको ब्रेक कर दिया, पिरामिडिंग भी करते तो उसके बाद मार्केट कहां गई, 500, 500 के ऊपर 550। तो 237 से 550, प्रीमियम डबल। समझ रहे हो इसकी पावर, देखो आप, छोटा सा स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर कितने पॉइंट का टारगेट, 250 पॉइंट, 1:10, राइट। ये कहने को 1:3 की स्ट्रेटजी है, 3 स्टार स्ट्रेटजी है, लेकिन इसकी पावर सोचो कितनी ज्यादा अमेजिंग है। अब जस्ट इमेजिन अगर मैं पहले सेशन के अंदर आपको ऐसी स्ट्रेटजी दे रहा हूं, तो आगे चलकर हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। आपको ये सारी चीजें, जिसको मजाक लगता है यूटीएस, दैट इज हिज चॉइस, हर चॉइस, राइट। लेकिन जिसको सीरियसली यूटीएस के अंदर बिलीव था, वो यहां पर ये चीज सीख रहे हैं, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं मेरी स्ट्रेटजी के अंदर मैं आपको ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट ऐड कर देता हूं। ये रिस्क मैनेजमेंट ही तो है, मैं आपको ऑलरेडी एंट्री रूल के अंदर ही बता रहा हूं कितना आपको लास्ट मैक्सिमम लॉस ले सकते हो। ये रिस्क मैनेजमेंट ही तो है, राइट। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं कितना आप टारगेट अचीव पे आपको निकलना है, जिससे आपको दो चीजें हुई फायदा, दो चीजें। पहला आपका डर खत्म हो गया, डर क्यों खत्म हुआ, आपको स्टॉप लॉस पता चल गया। आपका लालच खत्म हो गया, क्यों खत्म हुआ, आपको टारगेट पता चल गया। तो ऑलवेज फॉलो प्रोसेस, अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो ना तो डर लगेगा ना ही लालच आएगा। और जब ये दोनों चीजें दिमाग से निकल जाएगी तब प्रॉफिट आता है। लक्ष्मी माता तब प्रसन्न होती है जब हमारी बुद्धि ठीक हो जाती है। विष्णु भगवान बुद्धि के दाता है, राइट, बुद्धि के दाता, वो हमारी बुद्धि बढ़ाते हैं, बुद्धि देते हैं।
बिना बुद्धि के लक्ष्मी माता नहीं आती है, बिना विष्णु के लक्ष्मी माता नहीं आती है। वैसे ही यहां पर जो है बिना बुद्धि के, बिना प्रोसेस फॉलो करे, डर लालच निकाले बिना आप पैसा जो है अपने आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते, पास अपने पास अट्रैक्ट नहीं कर सकते। राइट, ये चीजें आपको समझ आई? अब और भी ज्यादा क्लियर हुआ? अब और क्लियर होगा नेक्स्ट एग्जांपल से, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल बढ़ते हैं, ट्रेंड। अब जैसे हमने इंडेक्स की बात कर ली, लेकिन मैंने बोला था ये स्टॉक्स में भी बहुत तगड़ा काम करता है। अब कैसे काम करता है वो देखो। अब यहां पर देखो, पहला बड़े भाई से पूछा, भाई तू 15 मिनट के चार्ट में बता कि मार्केट ने जोन शिफ्ट करा है या नहीं। देखो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने जोन शिफ्ट यहां पर करा है। जैसे ही जोन शिफ्ट करा तो मैं छोटे भाई से पूछने जाऊंगा, भाई छोटे भाई बताओ जोन शिफ्ट हुआ या नहीं। तो बोल दिया भाई मैं भी ऊपर जाऊंगा साथ में तेरे, मैं भी जोन शिफ्ट कर चुका हूं, मैं भी 40 के ऊपर आ चुका हूं। तो जैसे ही यहां पर मुझे पता चल गया कि 40 के ऊपर आया, तो मेरा एंट्री हो गई कितने पे, 260 पर। 260 पर एंट्री हुई, और लास्ट जो स्विंग लो है वो क्या है, ये है। राइट, लास्ट स्विंग लो ये है, लास्ट स्विंग लो ये है। और इस ऑप्शन के अंदर लास्ट स्विंग लो क्या है, ये है। हमें ऑप्शन के अंदर देखना है, तो ऑप्शन के अंदर जो लास्ट लो है वो ये है। राइट, जो कि है 245। 245 का स्टॉप लॉस, एंट्री वॉज 260। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मात्र 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस। ठीक है, मात्र 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या है, टारगेट है क्या है, टारगेट यहां पर 60, यानी कि मार्केट जो है यहां पर, ये रहा हमारा पहला टारगेट। पहला टारगेट कितना है, कितना है ये, 450 के भी ऊपर। यानी कि मार्केट में एंट्री कितने पे करी हमने, 260 पर। टारगेट क्या है, 450। यहीं पर प्रीमियम डबल हो गया। यहां पर हुआ तो हुआ, अगर आप यहां पे और पिरामिडिंग करते तो प्राइस क्या गया है, 500 600, और वहां पे कितना प्राइस दिख रहा है, वो है 570 के आसपास। ठीक है, 570 का हाई, 260 से। चलो मान लो ये जो है एक्सपीरियंस प्लेयर के लिए, जब थोड़ा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, जब आपको समझ आएगा कब होल्ड करना है कब नहीं करना, जब आप 100 चार्ट 500 चार्ट देख लोगे, इस ट्रेड में 500 चार्ट देख लोगे, तब आपको समझ आएगा ये इसकी पावर। लेकिन जब तक आप सिर्फ नॉर्मल एक प्रोसेस को फॉलो करो, जो मैं आपको आज सिखा कर जा रहा हूं, सिर्फ आप फर्स्ट टारगेट पे भी एग्जिट होने का सोचो, तो भी 260 से कितना गया, 260 से गया प्राइस 460, 200 पॉइंट। और स्टॉप लॉस कितना था, 15 पॉइंट। अब अगर सोचो 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 200 पॉइंट का टारगेट, 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 200 पॉइंट का टारगेट, मतलब 1:17 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हाउ इज इट, ये स्टॉक की पावर है। चैट में बताओ कि हाउ इज इट, कैसा लगा, मजा आया या नहीं। अभी मैं आपको और भी बताकर जाऊंगा कि कैसे आप प्रीवियस ऑप्शन जो जा चुके हैं, एक्सपायरी हो चुकी है, उसके अंदर बैक टेस्ट कैसे कर सकते हो। स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन यार नॉर्मली है। निफ्टी 200 के देख लो आप, निफ्टी 500 के अंदर देख लो। अच्छे स्टॉक जिसके अंदर अच्छी वॉल्यूम रहती है उसके अंदर ट्रेड करो। ज्यादा नीचे मत जाओ, ज्यादा स्मॉल कैप के अंदर ट्रेड मत करो। स्मॉल कैप के अंदर ट्रेड के अंदर मतलब वहां पे मैनिपुलेशन ज्यादा रहती है, राइट। तो उसको अवॉइड करो थोड़ा सा, वहां पे कुछ काम नहीं करेगा आपका। तो जितना ज्यादा बड़ा स्टॉक्स होगा, टॉप 50, टॉप 100, टॉप 200, टॉप 500, उसके अंदर थोड़ा काम करो। एक्सपायर्ड ऑप्शन का चार्ट कैसे देखे, राइट, दिस इज द राइट क्वेश्चन, कि अब जो एक्सपायर हो चुके ऑप्शन उनका चार्ट कैसे देखे। तो एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है गो चार्टिंग। ठीक है, गो चार्टिंग। तो ये बैक टेस्ट के लिए आपके, ठीक है, आप बैक टेस्ट करो, इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूं। तो स्क्रीन शेयर हो रही है, यहां पर आपको दिख रहा है ये प्लेटफॉर्म है गो चार्टिंग। अब गो चार्टिंग के अंदर अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेते हो ना, ये मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं है, राइट, ये मैं नॉर्मली यूज करता हूं, तो मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूं, कोई प्रमोशन नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, बैक टेस्ट करने के लिए, कि आपको प्रीवियस डेटा चाहिए ऑप्शन चार्ट का जो एक्सपायर हो चुका है, राइट, तो उसकी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूं। तो इसमें क्या है, गो चार्टिंग के अंदर आप प्रीमियम ले लेते हो, तो उसके बाद क्या है, यहां पर एक ऑप्शन आता है एक्सपायरी का। ठीक है, एक्सपायरी का। अब एक्सपायरी जब आप ऑप्शन चूज करोगे, तो एक्सपायरी के अंदर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आप देख सकते हो, प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट को। देखो निफ्टी डाला मैंने, अब निफ्टी की यहां पर एक्सपायरी चूज कर सकते हो, कोई सी भी एक्सपायरी चूज कर लो आप, 2013, 23, 24, 25 सारी एक्सपायरी आ गई। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैंने 2024 की कोई 2025 की हमने 29 में, जो 29 में देखो 29 में जा चुका है, राइट। तो हम यहाँ पर अब कौन सी एक्सपायरी, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चाहिए, लेट्स से हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हमारे जो मार्केट्स है वो चल रही थी कितना, 24-25 हजार, यानी कि मेरे को 25 हजार का चाहिए। ठीक है, 25 हजार का मुझे कॉल या पुट चाहिए। तो अब देखो 25 हजार की पुट वाला जो आपके पास सामने जो है वो चार्ट आ गया है 29 मई का, जो कि देखो 31 में है आज, राइट, 31 में है, और 29 मई का मैं एक्सपायरी देख पा रहा हूँ।
तो ये गो चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर आप ये बैक टेस्ट कर सकते हो। जो मैंने चार्ट्स ऐड करे ना पीपीटी के अंदर, वो भी मैंने इसी प्लेटफॉर्म से ही करे हैं। ठीक है, अब मैं अपनी स्क्रीन जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ। अब ये ऑन कर दो भाई। ठीक है, अब आपको ये हो गया क्लियर, ये वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया कहाँ से देखना है। हाँ, पी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने कॉल साइड के हमने बहुत सारे डिस्कस कर लिया, पी की साइड के हम ट्रेड के डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये एक और एग्जांपल दिखा देता हूं आपको कॉल साइड का, ताकि आपको कॉल साइड बिल्कुल पूरी क्लियर हो जाए। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, पहला 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आए, यहां पर चार्ट ने क्या हुआ, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, जोन शिफ्ट करा, जोन शिफ्ट करने के बाद हमें बताया कि यहां पर जोन शिफ्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आएगी ऑप्शन में, एटीएम कॉन्ट्रैक्ट में। मार्केट जो है वो कितना चल रही थी, हाँ यही है ना, तो मार्केट जो है वो चल रही थी हमारी 47,400 के पास। यहां पर जो है मार्केट 47,400 है। ठीक है, 47,400, और इसकी वजह से हमने कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करा, 47,400, अच्छा 47,300 के आसपास थी, 47,300 पे थे, तो इसकी वजह से हमने 47,300 का कॉन्ट्रैक्ट जो वो चूज करा। यहाँ पर 47,400 है, ये 47,400 है, ये 47,200 है, और मार्केट इसके बीच में है, यानी कि 47,300। तो इसकी वजह से हमने 47,300 का जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चूज करा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर मार्केट ने जोन शिफ्ट करा, और उसके बाद मार्केट ने यहां पर जो है सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, यहां पर हमें एंट्री दी, यहां पर हमें एंट्री दी विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, ये रहा हमारी एंट्री, और टारगेट क्या था हमारा 60 जोन, 60 जोन यानी कि ये वाला जोन। अब देखो कितने पे टारगेट पे हमारे को, कितने स्टॉप लॉस पे कितना मिला, 1 2, 1:3, 1:3 का टारगेट हमने अचीव कर लिया विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस। इसके अंदर स्टॉप लॉस भी आपका बहुत छोटा था, कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मात्र 40 50 का अपोलो हॉस्पिटल के अंदर हमारा स्टॉप लॉस था, जिसके अंदर हमारे को टारगेट कितना मिला, यहां पर मार्केट 1000 गई है, यहां पर 320 से, 320 या 30 से, 330 20 या 30 से मार्केट ने 1000 का हाई बनाया है। ठीक है, 1000, और स्टॉप लॉस कितना था, स्टॉप लॉस था 290 के आसपास, 290 के आसपास। तो मात्र 30 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे मार्केट ने यहां से 600 700 पॉइंट दे दिए। ठीक है, 30 35 40 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस हो तो मार्केट ने 600 700 पॉइंट का टारगेट अचीव कर लिया है। ठीक है, और मार्केट ने 60 को ब्रेक करा, इसके बाद हम पिरामिडिंग भी करते हैं तो मार्केट ने और बड़ा स्टॉप लॉस दे दिया है। ठीक है, तो आप देखो, दिस इज द पावर, दिस इज द पावर ऑफ दिस स्ट्रेटजी। ठीक है, जब भी मार्केट के अंदर देती है तो अच्छे खासा पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं। अब लास्ट, वन ऑफ द लास्ट जो है, इसके बाद जो है हमारा दो 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 और एग्जांपल है बुलिश के, फिर हम बियरिश में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जल्दी से। तो यहां पर क्या है, यहां पर मार्केट आई, जोन शिफ्ट करा, कंफर्मेशन दी, एंट्री 129, स्टॉप लॉस 83, उसके बाद टारगेट देखो कितना है, मार्केट के अंदर जो टारगेट दिया है वो दिया है हमारे को कितना, 589 पॉइंट, 589, 129 से 589। नेक्स्ट जो है, यहां पर हमारे को एंट्री दी, यहां पर हमारे को एंट्री दी, उसके बाद हमारा क्या हुआ, यहां पर हमने कंफर्मेशन करी 140 का एंट्री, स्टॉप लॉस 105। ठीक है, टारगेट क्या था हमारा, ये हमारा टारगेट है ये, जो कि है कितना, लगभग 400। तो 140 से 400, 300 के पॉइंट के आसपास का हमारा टारगेट, जबकि स्टॉप लॉस कितना था 105 का, यानी कि 35 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 300 पॉइंट का टारगेट। तो 1:9, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो इसके अंदर भी हमारा अचीव हो गया। पिरामिडिंग वगैरह अभी उस पर मत जाओ, अभी जो सिखा रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करो, क्योंकि वो पिरामिडिंग एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप सिर्फ पिरामिडिंग पे फोकस कर रहे हो। अभी जब स्ट्रेटजी में आगे सपोर्ट दूंगा, रिवीजन क्लास लूंगा, उसके लिए भी थोड़ा बहुत छोड़ दो। ठीक है, अब बियरिश में आ जाते हैं। मार्केट जो है 65 के जोन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद मार्केट ने वापस ब्रेक करा, रेजिस्टेंस लिया, और मार्केट ने अपना जोन जो है वो शिफ्ट करा। जब भी मार्केट जोन शिफ्ट करती है अपना बुलिश से बेरिश, वो क्या करते हैं 65 60 जोन पे इसको मार्केट ने ब्रेक कर कर जोन अपनी शिफ्ट करती है। और अगर मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस लेकर जोन शिफ्ट कर रही है, यानी कि बुलिश से बियरिश में रेजिस्टेंस लेकर आ रही है, तो वो और परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग जोन शिफ्ट होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल पर। अरे सॉरी, हाँ, तो अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर वापस थोड़ा सा एक एडिशनल पॉइंट है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, स्ट्रेटजी सेम। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है डिफरेंस,
शॉर्ट साइड ट्रेड में। यानी कि सेल। शॉर्ट साइड ट्रेड के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। हमारा 15 मिनट का रूल सेम रहेगा, 5 मिनट के ऑप्शन के अंदर हमारा हमें आना है वो सेम रहेगा। लेकिन अब इसमें क्या है, क्या हमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जब हमारा, जस्ट गिव मी सेकेंड, डिफरेंस क्या है कि अब हमें ना ऑप्शन और जो हमारा इंडेक्स है उसके अंदर जोन का डिफरेंस हो जाएगा। जोन का डिफरेंस कैसे होएगा, देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हम क्या देखेंगे, 60-65 का जो जोन है वो हमें जोन शिफ्ट बताएगा, राइट। 60-65 का जो जोन है ऊपर से ब्रेक होगा तो हमारा जोन शिफ्ट होगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन के अंदर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर जिनमें जिन्होंने ध्यान से सुना है या फिर जिनको नॉलेज है थोड़ी बहुत वो आंसर दे देंगे इस क्वेश्चन का। तो अब मुझे ये बताओ कि ऑप्शन के अंदर जो है हम कौन सा जोन देखेंगे, ऑप्शन के अंदर हम कौन सा जोन ब्रेक होगा, 38-40। डेनियल यू आर राइट, ठीक है। डेनियल यू आर राइट, और बाकी सब जो 38-40 लिख रहे हैं वो रॉन्ग है, वो गलत बोल रहे हैं। 60-40 इज राइट। अरे मजाक कर रहा हूँ डेनियल जी, आप गलत हो, बाकी सब सही है। देखो मैंने पता है ये जानबूझ के बोला था, रीजन पता क्या है, मैंने आपको बोल दिया 60-40, अब सब 60-40 लिख रहे हैं, खुद पे भरोसा ही नहीं है। राइट। अब देखो वापस 38-40 हो जाएगा स्टार्ट, खुद पे भरोसा ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। तो 38-40, 38-40 क्यों है, रीजन पता है क्या है, रीजन ये है कि मार्केट तो गिर रही है लेकिन जो हम ऑप्शन देखेंगे वो तो हम पी साइड का देखेंगे ना, पी साइड का, यानी कि मार्केट के गिरने पे वो बढ़ेगा, राइट। मार्केट के गिरने पे वो बढ़ेगा, तो अगर वो बढ़ेगा तो बढ़ेगा कहां से, नीचे से, राइट। तो वो हमें 38-40 के जोन शिफ्ट देगा, 38-40 का जोन शिफ्ट देगा। एम आई क्लियर। देखो वापस बताता हूं, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट हमें ब्रेकआउट देगा, हमें जोन शिफ्ट करेगा, ठीक है। 15 मिनट का जो चार्ट है हमें वो 60-65 का जोन शिफ्ट करेगा, मार्केट जो है वो बुलिश से बियरिश में आएगी। लेकिन सीपी का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ना, कि मार्केट जब बढ़ती है तो हम सी लेते हैं, तो फिर सी भी ऊपर जाता है, राइट। इसकी वजह से जब हम सी वाला लॉन्ग वाला साइड का ट्रेड समझ रहे थे जब, तब हम दोनों टाइम जो है वो 38 और 40 का ब्रेकआउट देख रहे थे, 40 का जोन शिफ्ट देख रहे थे, सॉरी 38 और 40 का जोन शिफ्ट देख रहे थे। लेकिन जब मार्केट ने यहां पर 60-65 का तोड़ रही है, मार्केट तो गिर रही है लेकिन मार्केट के गिरने पे पुट क्या करेगा, वो गिरेगा या बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। तो कोई भी चीज जब बढ़ती है तो वो कहां से बढ़ती है, नीचे से बढ़ती है। यानी कि अगर मार्केट के अंदर पुट को बढ़ना है तो पुट को बढ़ने के लिए बियरिश से बुलिश जोन में आना होगा, और बियरिश से बुलिश जोन के आने के लिए उसको 38 और 40 का जोन शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मार्केट के अंदर जो है, पी के अंदर जो है वो 38-40 का जोन शिफ्ट होगा। एम आई क्लियर राइट नाउ, एम आई क्लियर, आपको सब कुछ क्लियर हुआ, एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन ये समझ आया मैंने जो आपको बताया, सीपी इज वेरी बेसिक। आई अंडरस्टैंड कि यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिनको बेसिक भी थोड़ा कम है, बट स्टिल ये आई थिंक समझ आ जाना चाहिए। देखो अब 60-65 के ब्रेक होने से ले सकते हैं या नहीं, 38-40 को ले सकते हैं या नहीं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। स्ट्रेटेजी इज 100% सेम फॉर बोथ साइड, लॉन्ग और शॉर्ट में, ठीक है। लेकिन यहां पर सर वाई ओनली एटीएम, वाई नॉट ओटीएम आईटीएम, एटीएम क्यों, उसके अंदर मोमेंटम आपको ज्यादा मिलता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर। और दूसरा आईटीएम आपको ज्यादा प्राइस का मिलेगा, ओटीएम आपको कम मोमेंटम, वहां पे ओटीएम में आपको ज्यादा प्रीमियम डीके देखने को मिलता है। एटीएम इज बेस्ट फॉर मोमेंटम। अभी आपको मोमेंटम पकड़ना है, आपको अभी मार्केट भागेगी, अभी आपको ट्रेन पे चढ़ना है, तो आप ट्रेन को, अगर आपको अभी ट्रेन पे चढ़ना है तो क्या आप अभी एक प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हो या फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हो, तो क्या आप जाकर प्लेटफॉर्म नंबर, या फिर पांच पे ही मानते हैं, ठीक है, आप प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हो, तो अभी आप प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हो, तो अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 5 मतलब एटीएम, एग्जाम्पल समझना, प्लेटफॉर्म नंबर 5 मतलब एटीएम, प्लेटफॉर्म नंबर 1 मतलब आईटीएम, यानी कि जहां पर आप ऑलरेडी होकर आ चुके हो,
प्लेटफॉर्म नंबर 10 मतलब ओटीएम, यहां पर जहां पर जा जा सकते हो, ठीक है। तो आप प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आपको ट्रेन पकड़नी है, आपको आपकी ट्रेन जा रही है, तो क्या आप प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे जाओगे या फिर 1 पे जाओगे या फिर 5 पे पकड़ोगे? जहां पर खड़े हो वहीं से पकड़नी है क्योंकि ट्रेन जा रही है, राइट। वैसे ही ये मोमेंटम ट्रेडिंग है, मोमेंटम जा रहा है, तो आपको जहां पर आप हो वहीं से पकड़कर निकलो, वहीं से आपको फास्ट मिलेगी स्पीड, आप कम थकोगे, थकोगे ओटीएम के अंदर आपकी प्रीमियम डीके हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर जो है ये आपको मैंने समझा दिया, कोई डिफरेंस नहीं है, स्ट्रेटजी सेम फॉर एवरीथिंग, सेम फॉर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट। बस एक डिफरेंस था जो मैंने आपको बता दिया, यहां पर भी हमें 38-40 का जोन शिफ्ट देखना है ऑप्शन के अंदर, लेकिन स्टॉक के अंदर हमारे को बिल्कुल सॉरी चार्ट के अंदर हमें स्पॉट चार्ट इज वेरी इजी, 60-65 का जोन ब्रेक होगा, जोन शिफ्ट होगा, तो हमें यहां पर चेक करना है ऑप्शन के अंदर 38-40 का जो है जोन ब्रेक हुआ, दोनों में हुआ एंट्री, बाकी सारे रूल इज सेम, 100% सेम। एग्जांपल समझाता हूं, समझ आएगा। चलो बढ़ते एग्जांपल की तरफ। देखो यहां पर ध्यान से, क्या हुआ, मार्केट आई, मार्केट ने यहां पर क्या, मार्केट ने यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने यहां पर रेजिस्टेंस लिया, देखो ध्यान से, देखो 65 का जोन है, ये 65 का जोन है, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, मार्केट में रेजिस्टेंस लिया, जोन शिफ्ट किया, जोन शिफ्ट करने के बाद क्या हुआ, हमने चेक करना है कि यहां पर जोन शिफ्ट है या नहीं है। अब यहां पर जो है मार्केट 40 के ऊपर है, 40 के ऊपर है या नहीं है, 40 के ऊपर है, 40 के ऊपर है, राइट, अब 40 है, यहां पर जोन शिफ्ट हो चुका है। अब देखो डिफरेंस दिख रहा है, मार्केट यहां पर 60-65 ब्रेक कर रही है, यहां पर 40 ब्रेक कर रही है, क्योंकि ये पुट साइड का ट्रेड है, ये पुट का कॉन्ट्रैक्ट है, और पुट जो है मार्केट के गिरने पे बढ़ती है, कॉल जो है वो मार्केट के बढ़ने पे बढ़ती है, ठीक है। तो दैट्स वाई हम यहां पर 38-40 देख रहे हैं, यहां पर 65 का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, और यहां पर 40 में मार्केट ने यहां पर हमें जोन शिफ्ट का कंफर्मेशन दी, तो हम यहां पर एंट्री ले लेंगे। हमने यहां पर एंट्री कितने पे ली, हमने यहां पर एंट्री ली 125 पर, और स्टॉप लॉस था 91, ठीक है। तो मात्र कितने, मात्र 20 पॉइंट, मात्र 30-35 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे, 34 पॉइंट प्रिसाइजली 34 पॉइंट्स, और हमारा टारगेट कितना है, हमारा टारगेट था ये वाला जोन। अब जो हमारा पहले 38 पे एंटर होते तो हमारा ये 60-65 का हमारा टारगेट रहता है, राइट। लेकिन दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, अगर हम 65 के ब्रेकआउट पे या फिर 60 के जोन शिफ्ट पे हम बाय करने का सोच रहे हैं, तो हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, टारगेट क्या हो जाएगा हमारा 40 का जोन। अब इसके अंदर पिरामिडिंग कैसे करेंगे, अगर 40 का जोन टूट गया तो हम और पिरामिडिंग कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट इज सेम, बस ऑपोजिट हो गया, पहले हम नीचे से एंट्री कर रहे थे, अब हम ऊपर से एंट्री कर रहे हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। अब यहां पर कितना गया, अब वो देखते हैं, यहां पर हमारा अगर हुआ यहां पर, यानी कि लगभग यहां पर, ठीक है, यानी कि यहां पर, तो हमारा यहां पर जो है कितना हुआ, 350, 125 पे घुसे, ठीक है, 91 का स्टॉप लॉस, 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और 350 का टारगेट, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सिंपल एंड सॉर्टेड। कैसा लगा? अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे को क्या हुआ, मार्केट ने इसको जोन शिफ्ट किया, जोन शिफ्ट किया यहां पर, उसके बाद हमने चेक करा यहां पर जो है मार्केट के अंदर जोन शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। यहां पर जो है मार्केट ने जो जोन है, जो 40 के मार्केट ऊपर है, मार्केट ऊपर है, यहां पर हमें एंट्री दी, ठीक है, मार्केट ने हमें एंट्री दी, एंट्री दी, कितना स्टॉप लॉस है, एंट्री कितनी है, स्टॉप लॉस कितना है, एंट्री प्राइस है 255, ठीक है, और स्टॉप लॉस प्राइस क्या है, 225, यानी कि 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। टारगेट क्या है वो देखते हैं, टारगेट का क्या होना चाहिए हमारा, 40, 40 मतलब ये, 40 मतलब ये, 40 मतलब ये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो थी वो थी 365, 365, 255 से 365, यानी कि 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 100 पॉइंट के टारगेट हो, 1:3.2 या 3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब यहां पर मार्केट ने 2 बार एंट्री दी, यहां पर मैंने जानबूझकर डाला, ये इसके अंदर स्टॉप लॉस गया है, ठीक है, ये जानबूझकर डाला मैंने स्टॉप लॉस वाला, ताकि आपको दिखे कि स्टॉप लॉस भी जाता है तो क्या होता है, कैसे जाता है स्टॉप लॉस, ठीक है। हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है मार्केट के अंदर, स्टॉप लॉस भी जाता है, स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, लेकिन हमारे को ये फोकस करना है कि जब स्टॉप लॉस जाए तो वो छोटा जाए, टारगेट आए तो बड़ा आए। अगर ऐसा माइंडसेट है, ऐसा प्रोसेस है, तो यू कैन सर्वाइव इन मार्केट, यू कैन मेक मनी इन मार्केट। अब यहां पर क्या हुआ, मार्केट आई, मार्केट ने यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने यहां पर हमारे को रेजिस्टेंस लिया, 60 को यहां पर जोन शिफ्ट करा, ठीक है, जोन शिफ्ट करा, उसके बाद हमें यहां पर दिखाया कि हाँ मार्केट जो है वो यहां पर जो है अभी 40 के ऊपर है,
यानी कि दोनों हमारे प्रोसेस जो है फॉलो हो रहा है। प्रोसेस फॉलो हुआ तो उसके बाद हमें एंट्री ले लेनी है। एंट्री क्या थी प्राइस? एंट्री प्राइस है हमारा 160 और स्टॉप लॉस क्या है? लास्ट लो। लास्ट लो क्या है? यही लास्ट लो है। लास्ट लो पता कितना है? 156। 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस। 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया, क्या हो गया? 10 लॉट क्या 100 लॉट भी लिए हुए थे, चला गया 4 लॉट का स्टॉप लॉस। क्या आपके अंदर डर आएगा 4 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ? नहीं आएगा। उसके तुरंत बाद एक और ट्रेड बना, अब उस पर बात करते हैं। मार्केट ने अगेन यहां पर जो है रेजिस्टेंस लिया 60 के जोन पर। मार्केट ने अगेन यहां पर हमें बताया 40 का जोन ब्रेक हो चुका है, यानी कि मार्केट यहां पर भी जोन शिफ्ट कर चुकी है। अब इसके अंदर कितना स्टॉप लॉस था? 156 का एंट्री प्राइस, 148 का स्टॉप लॉस। अब यानी कि यहां पर स्टॉप लॉस क्या है? 8 पॉइंट का। 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब टारगेट क्या है? टारगेट है हमारा 40 का जोन। पहला टारगेट इज 40 का जोन, यानी कि ये, यानी कि ये, ठीक है। इसका मतलब ये है 190, ठीक है। 156 से 190, 60 70 80 90, 34 पॉइंट। 8 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 34 पॉइंट, 8 16 24 32, 1:4, 1:4.34 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव वेरी इजीली, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? हमारे 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, हमने यहां पर अगेन 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव करा और यहां पर हमारा सारा स्टॉप लॉस जो है वो रिकवर और वी आर इन गुड प्रॉफिट्स और बेसिकली गेन्स। तो हमेशा ना मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन कितना जाएगा वो हमारे हाथ में है, ठीक है। हम ज्यादा लॉस दे देते हैं मार्केट को और प्रॉफिट कम कमाते हैं। मैं आपका माइंडसेट हमेशा चेंज करने की कोशिश करता हूं। बाहर यूट्यूब पे मैं इतना ज्ञान दे चुका हूं, इतना बोल बोल कर परेशान हो चुका हूं कि छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट, बट लोग जो है वो सीरियस लेते नहीं है। दैट्स वाई मैंने ये यूटीएस कम्युनिटी स्टार्ट करी कि यहां पर जो एटलीस्ट सीरियस ले रहा है उनका तो भला हो जाए, ठीक है। आप आपको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं, राइट? अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा, यहां पर देखो अगेन यहां पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया 65 के जोन पर। उसके बाद मार्केट ने यहां पर जो है ऑप्शन के अंदर हमें कंफर्मेशन दी कि मैं मार्केट के अंदर सपोर्ट ले रहा हूं। मार्केट ने देखो बिल्कुल 40 के ऊपर सपोर्ट लिया, अगेन हमें एंट्री दी। अब देखो मार्केट के अंदर ना एक और पॉइंट है, आपको बहुत ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा, चीजें आएगी, बट मैं आपको जैसे जैसे मार्केट में बनता जा रहा है वैसे वैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी भी है जो मैं भूल जाता हूँ, जो मैं आपको रिवीजन क्लास या विदाउट सेशन के अंदर आएगा तो और अच्छे से आपको बता पाऊंगा। अब जैसे इसके अंदर एक पॉइंट है, अब देखो मार्केट के अंदर लेट से अगर यहां पर एंट्री बनती, यानी कि मार्केट यहां पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जोन शिफ्ट कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ, मार्केट जो है वो जोन शिफ्ट कर चुका है यहां पर। लेकिन आप जब ऑप्शन चार्ट में देखने आए तो मार्केट जो है वो 60 के पास था। मैंने आपको क्या बोला है कि मार्केट जोन शिफ्ट करेगी 40 के पास होनी चाहिए, लेकिन मार्केट जो है वो 60 के पास था। और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, टारगेट हमारा 60 है। अब सोचो अगर मार्केट 60 के पास ही है तो टारगेट तो खत्म ही हो गया ना। तो हमें ऐसे सिनेरियो भी अवॉइड मतलब करने चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब आप प्रैक्टिस करोगे आपको और ज्यादा समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मार्केट जो है अगर ऑलरेडी 60 के पास पहुंच चुकी है तो हमारा कोई तुक नहीं बनता है मार्केट के अंदर बैठने का, ठीक है, या फिर मार्केट के अंदर एंटर करने का। आपको ये नहीं बोल रहा कि मार्केट 60 के पास है तो एंटर मत करो, लेकिन आप वहां पर अभी बिगिनर फेज के अंदर यू शुड प्रैक्टिस फर्स्ट। ट्रेड करने से पहले आपको प्रैक्टिस करना है, पहले आपको जानना है कि कहां पर आपको एंट्री करनी है और कहां नहीं करनी। अब मार्केट ऑलरेडी 60 के पास है तो नॉर्मली मैं मैक्सिमम केस के अंदर अवॉइड करता हूं इसके अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरा टारगेट तो अचीव होने ही वाला है, राइट। तो यहां पर एंट्री होगा तो क्या फायदा। बट यहां पर मार्केट वापस आई नीचे, जब मेरा जोन शिफ्ट हुआ तब मार्केट वापस 40 पर आई, ठीक है। मार्केट 40 पर आई एंड देन उसके बाद जब मार्केट ने कंफर्मेशन दी, देन मैं स्टॉप लॉस कितना है मेरा वो देखते हैं। 75.85 का मेरा एंट्री प्राइस है, 70.50 का मेरा स्टॉप लॉस प्राइस है, यानी कि 5 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस है इसके अंदर। अब टारगेट क्या है वो देखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारा टारगेट है वो हमारा है ये, यानी कि ये, यानी कि ये, ठीक है। और इसका ये का मतलब है टारगेट इज 130। हाउ इज इट? 75.85 से 130। सर इस कॉन्सेप्ट से डाइवर्जेंस के अंदर एंट्री भी मिलती, अर्ली एंट्री भी मिलती। मैं क्या कह रहा हूं, अभी मैं डाइवर्जेंस पे आ ही नहीं रहा, अभी मैं सिर्फ जोन शिफ्ट पे आ रहा हूं। अभी जब मैं डाइवर्जेंस वाले कॉन्सेप्ट पे आऊंगा नेक्स्ट स्ट्रेटजी के अंदर, तो और दिमाग खराब हो जाएगा। ये तो पहला सेशन है सिर्फ, ये 3 स्टार स्ट्रेटजी है, ये भूलना मत, 3 स्टार स्ट्रेटजी है ये।
अभी 5 स्टार स्ट्रेटजी और 10 स्टार स्ट्रेटजी बाकी है, मजा आएगा। ठीक है। सर जी तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। अरे बस इस पे ध्यान दो, मिलेंगे, मैं बोल रहा हूँ ना बहुत सारे सरप्राइजेस अभी रहते हैं। ठीक है। ट्रेड ले ले इससे मंडे को, क्या नहीं भाई, अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, पहले प्रैक्टिस तो करो। 1:2 कितना, 1:2 कितना, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना हुआ, ओके। तो 5 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, रुको, यहाँ था, हाँ ये रहा। तो 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे हमें कितने पॉइंट मिल गए, 75, 80 और 50, 50, 55। तो यानी कि 1:11, 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हो गया इसमें। ठीक है। तो 1:2 का 11 का और ये 3 स्टार स्ट्रेटजी है। ये तो प्रिंस भाई बोल रहे हैं तो मोर देन 5 स्टार लग रही है। राइट। तो अभी और जब मैं चीजें और दिखाऊंगा ना और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। अभी इसमें इसमें मजा आ रहा है ना, ये तो ये 11 स्टार है। अभी 10 स्टार सोचो मैं कैसे बताने वाला हूँ, 10 स्टार स्ट्रेटजी के अंदर और मजा आएगा। वो तो ऐसी स्ट्रेटजी है बहुत कम बनती है, हमेशा ट्रेड करने का दिन नहीं होता। मार्केट के अंदर आप सब जो आए हो फ्रीडम के लिए आए हो, अपनी 9 to 5 जॉब को भूलने आए हो, या फिर अपनी जो चीजें हैं लाइफ के अंदर चल रही है उसके अंदर आपको फ्रीडम चाहिए, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, राइट। लेकिन मार्केट के अंदर आकर आप और ज्यादा एंगेज हो जाते हो, और ज्यादा जो है आ, सर जी कोर्स खत्म करो, रेस्ट करो आप, और क्या चाहिए। अरे भाई ये बिगनिंग है, ये बिगनिंग है, सिर्फ पहली स्ट्रेटजी है, इसी में इतने खुश हो जाओगे तो बाकी में मजा आ जाएगा। ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि हाँ मार्केट में आप फ्रीडम के लिए आए हो, राइट। तो फ्रीडम आप भूल जाते हो, आप भूल जाते हो कि आप फ्रीडम के लिए आए हो, आप भूल जाते हो आप 9 to 5 जॉब से बचने आए हो। लेकिन यहाँ पर आप 24/7 काम करने लग जाते हो, आपको हर 2 मिनट के अंदर एक ट्रेड चाहिए, हर 2 मिनट के अंदर ट्रेड चाहिए, हर 2 मिनट के अंदर ट्रेड करोगे नहीं कामयाब हो पाओगे, आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। मैंने क्यों इस स्ट्रेटजी का नाम आईओएस रखा है, आईओएस, इंट्राडे ऑप्शन स्नाइपर। स्नाइपर की तरह फोकस करना है, वेट करना है, एंड प्रिसाइजली जो है टारगेट को हिट करना है। दैट इज द पावर ऑफ स्नाइपर, दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्नाइपर। और स्नाइपर हमेशा अपना टारगेट अचीव करता है, रीजन ही फॉलोज द प्रोसेस। वो भागता नहीं है अपने उसके शिकार के पीछे, वो फॉलो करता है, और वो वेट करता है कब वो शिकार मेरी रेंज में आएगा। मैं उसकी रेंज में जाऊंगा तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, कब शिकार मेरी रेंज में आएगा तब मैं उसको मारूंगा। और वही यहां पर मार्केट के साथ है, कब ये मार्केट मेरी रेंज में आएगी, कब ये मार्केट मुझे ट्रेड देगी। मैं ट्रेड मांगने जाऊंगा तो मेरी इज्जत नहीं करेगी मार्केट, लेकिन मैं मार्केट का वेट करूंगा कब मेरी मार्केट मेरे को ट्रेड देने आएगी। और जब मार्केट मेरे को ट्रेड देने आएगी तब मुझे छोड़ना नहीं है। ठीक है। एग्जिट टाइम पर इंडेक्स का टाइम फ्रेम क्या होगा, इंडेक्स का टाइम फ्रेम तो 15 मिनट ही रहेगा ना, वो चेंज नहीं करना हमें। कैसे क्लियर होगा कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा या डायरेक्ट जाएगा, लाइक 40 ब्रेक, 44, 45 गया था रिवर्स तो टेक रिप सपोर्ट, डजेंट मैटर यार। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट के अंदर जो है वो क्रॉस हो चुका है तो आप एंट्री कर लो, मैंने मना करा है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट में सपोर्ट ले रहा है वो, तो आपको और ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगी। मतलब आप देखो, 2 टाइप के ट्रेडर हो सकते हैं यहाँ पर, 3 टाइप के एक्चुअली, 3 टाइप के ट्रेडर। ये स्ट्रेटजी सीखने के बाद आप 3 टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हो। पहला, आप सिर्फ सिर्फ क्रॉस हुआ आप ट्रेड ले लो, ठीक है, पहले टाइप के ट्रेडर वो होंगे। दूसरा, जो सिर्फ वेट करेंगे होने का, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने का, मार्केट आएगी जोन शिफ्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगी, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगी उसके बाद मैं एंटर होऊंगा, तो दूसरा ये टाइप होगा। तीसरा जो दोनों में करेंगे कि क्रॉस हो गया तो क्रॉस में भी होऊंगा, और वो हो गया तो वो भी होऊंगा, राइट। तो आपको वो खुद डिसाइड करना है कि आपको क्रॉस पे एंट्री लेनी है, या फिर आपको जोन शिफ्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस का वेट करना है, या फिर आपको दोनों करना है। अब ये आप कैसे डिसाइड करोगे वो बताता हूं। ये आप डिसाइड करोगे प्रैक्टिस से, आप प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्ट करोगे। बैक टेस्ट के अंदर आपको दो चीजें पता, आपको और भी चीजें पता चलेगी। क्या पता चलेगी कि यार जब भी मार्केट के अंदर क्रॉस हो जाता है तो मार्केट के अंदर इतना स्टॉप लॉस होता है, मार्केट के अंदर जब शिफ्ट होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ तो मार्केट में इतना स्टॉप लॉस होता है। तो आप खुद ही समझ जाओगे कि आपको किस कैटेगरी के अंदर आना है, सीधा क्रॉस पे या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने के बाद जोन शिफ्ट जो होगा उसमें आपको ट्रेड करना है। ठीक है। इफ फेक रहा तो सपोर्ट स्टॉप लॉस हिट हो बराबर ना सर जी। ठीक है, आप बोल रहे हो अगर फेक रहा स्टॉप सपोर्ट रेजिस्टेंस फेक रहा तो आप जो हो स्टॉप लॉस हो सकता है। यार सपोर्ट रेजिस्टेंस फेक हो सकता है, लेकिन मार्केट तो क्रॉस कर चुकी है ना, मार्केट तो क्रॉस कर चुकी है ना। तो आपका आपका बुलिशनेस तो बियरिशनेस हो चुकी है, फिर बियरिशनेस तो बुलिशनेस हो चुकी है, राइट।
तो उस केस के अंदर भी अगर आप वेट करते हो ना, आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। रीजन कि क्रॉस तो ऑलरेडी हो चुका है, वो डबल कंफर्मेशन देगा आपको, राइट, कि मार्केट में क्रॉस भी हो चुका है, मार्केट ने सपोर्ट भी ले लिया, तो आपका डबल कंफर्मेशन है, इसके अंदर आपका और ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ सकती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो अपोलो हॉस्पिटल इसके अंदर एग्जाम्पल है, ध्यान से देखो मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस या फिर क्रॉस करा इस पूरे 60 जोन को, देन मार्केट ने यहाँ पर बताया कहाँ पर यहाँ पर मार्केट अगेन यहाँ पर पास में इसके 40 के ऊपर है, सॉरी। तो मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर क्रॉस करा, देन मार्केट आई और मार्केट ने यहाँ पर बताया कि मैं यहाँ पर 40 के ऊपर ही हूँ तो मैं ऊपर जाऊंगी। अब यहाँ पर एंट्री कहाँ हुई हमारी, यहाँ पर 12.45 जितना मेरे को दिख रहा है, 12.45, अच्छा 72 है, ओके वहां पे दिख नहीं रहा सही से, 72.45 हमारी एंट्री प्राइस है, 63.30 हमारा स्टॉप लॉस प्राइस है, यानी कि प्राइस कितना हुआ, स्टॉप लॉस कितना हुआ, ₹5 का, राइट। अब टारगेट कितना है, अब हमारा टारगेट जो है वो हमारा है ये ठीक है, ये हमारा टारगेट है, यानी कि इसके अंदर हमारा टारगेट हो गया ये, ठीक है, एक एंड 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 पॉइंट है, राइट, एंड पॉइंट है, तो हमारा एंड पॉइंट इज टारगेट। तो सोचो कितना टारगेट होगा, जस्ट इमेजिन गाइस कितना टारगेट है, स्टॉप लॉस इज 63, 72 इज आर एंट्री प्राइस, ओके सॉरी गलत हो गया, 63, 70, 7, 8, 9, 9 पॉइंट का, सॉरी भावनाओं में बह गया मैं, ठीक है, 73, 63 एंड 9 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। टारगेट कितना है, टारगेट कितना होगा, टारगेट है हमारा 180, हाउ इज इट, 180, 73 से 180, यानी कि 73 180 गया, इसका मतलब यह है कि यहां से पैसा 2x से ज्यादा हो चुका है, ठीक है, और स्टॉप लॉस कितना था, ₹9 का, 72 से 180 कितने पॉइंट होते हैं, 80 पॉइंट वो, और उसके बाद 30 28 पॉइंट ये, समझ रहे हो कितने, 108 पॉइंट, ठीक है, 108 पॉइंट का टारगेट, तो 108 पॉइंट का टारगेट विद स्टॉप लॉस ऑफ कितना, ₹9। तो अब 108, 108 का हमारा क्या था, 108 पॉइंट का हमारा टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर स्टॉप लॉस कितना है, ₹9 का, यानी कि 1:12 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव। अब खुद सोचो एक्यूरेसी, और उसके बाद हमारा ये टारगेट, इसके बाद अगर आपका स्टॉप लॉस भी चला गया, अगर मान लो ₹9 का स्टॉप लॉस भी चला गया, 10 बार भी चला गया, तब भी आप 2 ट्रेड के अंदर प्रॉफिटेबल हो सकते हो या नहीं हो सकते हो, राइट। हाउ टू फाइंड स्टॉक्स, ये सब चीजें हम आगे आएंगे, ये सिर्फ आज पहली क्लास है, पहला एक स्ट्रेटजी सेशन है, आप पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। उस्ताद ये टारगेट ओनली इंट्राडे में ही होगा या होल्डिंग में भी, देखो अगर एक दिन में पैसा बन जाए तो आप निकल जाओ, मोस्टली जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए हैं वो एक दिन के अंदर ही बने हैं, कुछ कुछ एग्जांपल होते हैं जो 2 दिन भी ट्रेड चल जाता है, तीन तीन दिन भी ट्रेड चल जाता है, तो उसमें नुकसान क्या है, अगर आपका कोई ट्रेड बैठे बैठे आपका 2 दिन 3 दिन चल रहा है तो उसमें नुकसान क्या है, मतलब एक ही ट्रेड काफी है, उसके बाद आप आराम से बैठो, एक दिन बैठो ट्रेड में, उसके बाद आराम से 2 दिन बैठो, 3 दिन बैठो, डजेंट मैटर, राइट। और इसके अंदर आपको क्या डर लगेगा, जस्ट गिव मी 2 आंसर्स, इसमें क्या आपको डर लगेगा सीखने के बाद, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है, डर लगेगा, और इसके अंदर लालच आएगा क्या, लालच आएगा, नहीं लालच, नो ग्रीड, नो फियर, लालच क्यों नहीं आएगा, क्योंकि टारगेट सेट है, डर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस सेट है, स्टॉप लॉस टारगेट, स्टॉप लॉस टारगेट, स्टॉप लॉस टारगेट, इतना दिमाग में घुसा लिया तो मार्केट के अंदर आप किंग बन सकते हो, नो ग्रीड नो फियर, ठीक है, बूम, मजा आया या नहीं, ये 3 स्टार स्ट्रेटजी है। अच्छा, अब साइडवेज का एक क्वेश्चन है, साइडवेज मार्केट का, तो साइडवेज मार्केट के अंदर जो है, मार्केट के अंदर साइडवेज मार्केट के अंदर हमें काम नहीं करना, ठीक है, साइडवेज मार्केट के अंदर क्यों काम नहीं करना, रीजन साइडवेज मार्केट के अंदर जो है मोमेंटम होता ही नहीं है ना, तो मार्केट के अंदर जब मोमेंटम नहीं होगा तो मार्केट के अंदर काम नहीं करना। अब साइडवेज मार्केट कैसे आनी है, कहाँ आनी है, वो ऑब्वियसली आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा तो आपको समझ आएगा, आई एम शेयरिंग यू द प्रोसेस, यू हैव टू बी मास्टर इन इट। होमवर्क क्या है, मोस्टली मार्केट इज साइडवेज, तो मोस्टली मार्केट यू शुड अवॉइड। सर 80K की फीस तो एक ही ट्रेड में निकल जाएगी, अब आप बोलो आपको लाइव ट्रेडिंग की जरूरत है क्या, मैं आपको ट्रेड और टिप्स की जरूरत है क्या,
आपको टिप्स की जरूरत है क्या? मैं टिप्स दूंगा आपको। आपको मैंने याद है, मैंने ट्रेड्स भी दिया था एक बार, 8 रुपए से गया कितना, 108। याद है किसी को? एच लेवल ग्रुप, 8 से 108, किसी को याद है? तो 8 से 108 गया था, लेकिन आपने 108 तक होल्ड नहीं करा। मैंने करा था 80 90 निकल गया था। ठीक है, लेकिन महाशिवरात्रि के अगले दिन, देखो भाई ने बता दिया, डैनियल भाई ने, महाशिवरात्रि के अगले दिन, भाई को याद भी है किस दिन हमने करा था। तो 8 से 108 गया था। तो आप समझो, आप उसको कॉन्फिडेंटली होल्ड कर पाते अगर आपको सेटअप पता है, अगर आपको प्रोसेस पता है, राइट? तो अब जैसे लोग बोलते हैं ना कि सर होल्ड कैसे करे ट्रेड को, तो क्या आपके दिमाग में अब वो क्वेश्चन आएगा होल्ड करने का, कि होल्ड कैसे करे? सर डर लगता है, मार्केट के अंदर काम करने में डर लगता है, ट्रेड में घुस गए लेकिन डर लगता है निकल ना जाए, लॉस ना हो जाए। तो आपके अंदर वो डर आएगा क्या? स्ट्रैटेजी कैसी थी, मतलब मुझे बताओ कि मजा आया या नहीं, और कैसी, मतलब ये 3 स्टार स्ट्रैटेजी थी, लेकिन आपको क्या लगता है ये कितने स्टार होनी चाहिए, इसका पावर कितना है?